मशरूम क्यों खाना चाहिए, राइट? वो बहुत हाई फाइबर फूड है और फाइबर खाने से आपका डायबिटीज कम होता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है। सबको पता है कि हम सब प्रोटीन डेफिशिएंट है और ये खाने से आपको मिस्टिकल एक्सपीरियंस होता है। बैंगलोर में मेरे को बहुत एलर्जीज होता था, ये स्नीजिंग होता था 4-5 घंटे के लिए। कोविड के बाद ब्रेन फॉग, डिप्रेशन, वर्ल्ड्स मोस्ट कंज्यूम्ड मेडिसिनल मशरूम एंड ऑल्सो द मोस्ट रिसर्च मेडिसिनल मशरूम इज गैनोडर्मा। जो भी ये खाते थे उस टाइम पे उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा था। प्लेन नहीं खा सकते पर एक्सट्रैक्शन करके खा सकते। इंडिया में 20-25 हजार में बिकता है 1 किलो। 1 किलो 20-25 हजार रुपए का? एक जो आपको मशरूम मिलता है ना वो होगा कुछ 2-3 हजार। हिमालय में माफिया भी चलता है इसके पीछे में। और उस टाइम जब हम ये सब अंदर घुस रहे थे हमें मशरूम, मेरे को लग रहा तुम साइंटिस्ट बनोगे और तुम मशरूम उगा रहे हो। Namaste everyone. I'm Prithvi And I'm Jashid. We are the co-founders of Nuvedo. and we're here to talk about mushrooms, our journey, what kind of got us here as part of Shark Tank on the Powerful Humans show. तो जाशीदार, आप इंजीनियरिंग करी आपने बिट्स पिलानी से, देन उसके बाद में आप IIM से पढ़ाई भी करी आपने, आदित्य बिरला फैशन में फास्ट मूविंग फैशन के अंदर आपने बहुत अच्छा काम किया। आप भी NPS स्कूल से पढ़े हैं, देन उसके बाद में लंदन से भी पढ़ के आए हैं और बहुत अच्छी जगह काम किया। वाई मशरूम? वेरी गुड क्वेश्चन। काफी लंबा स्टोरी है actually. हाँ, पूरा लंबा बताओगे? हाँ लंबा। तो मैं अपना साइड सुनाता हूँ, फिर पृथ्वी मेरे हाँ पृथ्वी के बारे में बताएंगे। तो बेसिकली ये एक चीज़ है जो हम दोनों में कॉमन है कि हम दोनों नेचर लवर्स हैं। आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत पसंद करते हैं, नेचर में टाइम स्पेंड करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेचर, सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस, एनवायरमेंट के बारे में सोचना, ये सब तो हमारे दिमाग में बहुत पहले से है। तो इंजीनियरिंग MBA किया, फर्स्ट जॉब जो अच्छा पैकेज दिया मुझे आदित्य बिरला में वो मैंने ले लिया। फर्स्ट 2-3 साल के लिए बहुत बहुत अच्छा था क्योंकि मैं अपना खुद का लीडरशिप स्टाइल मैं समझ रहा था। वहाँ पे फर्स्ट जॉब था, नए नए चीज़ें सीखने के लिए मिल रहा था, काफ़ी सारे लोगों को मिल रहा था और आदित्य बिरला में मेरा पूरा P&L ओनरशिप भी था, तो बहुत सारे चीज़ें सीख लिया वहाँ पे। तो ये कौन सी ईयर की बात है? ये होगा 2017 टू 2019, राइट? 19-20 यू कैन से। और तीसरे साल में क्या हुआ कि हर चीज़ थोड़ा रिपीट में आ रहा था। फिर वो थोड़ा डीपर सोच आया कि मैं अपना टाइम किस चीज़ के लिए डिवोट कर रहा है, राइट? इतना एनवायरमेंटली कॉन्शियस मैं खुद को बुलाता हूँ कि नेचर लवर है, और दूसरे साइड में हर दिन मैं लोगों को कपड़े बेचते हैं जो चाइना से इधर उधर से आते हैं, जो एनवायरमेंट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो स्लोली ये सोच दिमाग में आना स्टार्ट हो गया कि मैं अपने टाइम के साथ क्या कर रहा है। तो ये बताओ ना आप यहाँ पे कि आपने बोला कि अच्छे कपड़े नहीं आते हैं, तो ये कहाँ से बनते हैं कपड़े? एनवायरनमेंट से किस तरह से बनते हैं ये? तो जो इसके अंदर फर्स्ट थिंग इज फास्ट फैशन को फास्ट फैशन बोलते हैं क्योंकि जो ट्रेडिशनल फैशन होते हैं उसमें जितने सीजन्स है, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर, 4 सीजन है, इसमें आर्ट होता है। हर एक सीजन में नया लाइन आता है कपड़े का, राइट? फास्ट फैशन में 8 सीजन है, राइट? तो हर 1.5 महीने में दे आर पुटिंग न्यू ट्रेंड्स आउट, नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं और बहुत सस्ते कपड़े हैं और ये उनका लाइफ बहुत कम होता है, राइट? ये दे आर नॉट बिल्ड टू लास्ट। या आप 1-2-3-4 महीने के लिए पहन के उसको फेंक देते हैं, राइट? ये है माइंडसेट। ये बड़े बड़े ब्रांड्स जो है H&M, ज़ारा, ये लोगों ने क्रिएट किया है ये कॉन्सेप्ट, यूज एंड थ्रो। तभी आजकल हम ये बात करते हैं घर पे बैठे बैठे कि यार ये कपड़ा तो हम इतना महंगा लाए हैं, 4-4 हज़ार रुपये का कपड़ा लाए हैं, 3 बार भी नहीं पहना और उसको फेंकना पड़ रहा है, राइट? और आपके पापा के टाइम के बारे में सोचेगा तो एक शर्ट जो उन्होंने उस टाइम पे लिया अभी भी ठीक है, वो अभी तक चल रहा है ना? 100% ट्रू है कि वो कपड़े अभी तक है हमारे पास में। कुछ शर्ट्स, कुछ पैंट्स, कुछ जैकेट्स ऐसे जो अभी तक हम यूज़ कर रहे हैं, राइट? तो ये इंडस्ट्री ऐसे चलते हैं, डिमांड क्रिएट करके नया ट्रेंड ले आके लोगों से कपड़े परचेज करवाते। ये तो सब इम्पोज कर दिया इन्होंने। मतलब ये आपने सीखा, ये मेरे लिए भी नई बात है, आज मेरे लिए भी लर्निंग है कि यार ये फैशन जो फास्ट मूविंग आ रहा है वो पूरा खतरनाक तरीके से इम्पोज किया जा रहा है। हाँ, और ये ट्रेंड है ना, तो इसमें भी कपड़े जब आप रेट करते हैं, हाई ऑन ट्रेंड, लो ऑन ट्रेंड, बेसिक, एवरग्रीन, जैसे ब्लैक वाइट प्लेन टी-शर्ट होते हैं वो तो पूरा साल चलता है। ये रिप्ड जीन्स जैसे होते हैं, स्किनी फिट जीन्स और लूज फिट जीन्स, ये बहुत हाई ऑन ट्रेंड है, तो ये हर सीजन में बदलता है। जीन्स के कलर, उसके पैच वर्क है क्या है नहीं, तो ये सब चेंज होता रहता है और उसके हिसाब से लोग भी नए नए कपड़े ऐसे खरीदते रहते हैं।
ओह माय गॉड, तो ये आपको वहाँ से पता चला ये बात कि यार ये तो मेरे लिए नहीं है, मैं तो गलत कर रहा हूँ एनवायरनमेंट के साथ। करेक्ट, क्योंकि जब मीटिंग्स होते थे, डिस्कशंस होते थे, पैनल डिस्कशंस होते थे हमारे, जब एनुअल रिव्यू होता था, वहाँ पे हमारे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता था। और जब इसके बारे में डिस्कशन होता था तो यही लोग पूछते थे कि भाई ये सब चीज़ों में क्यों घुस रहा है। मतलब ऐसा डिस्कशन कर रहे कि भाड़ में जाए। हाँ, नहीं, क्यों जाना है ये सब चीज़ों में? तुम अपने बिजनेस को संभालो, टर्नओवर को देखो, प्रॉफिटेबिलिटी को देखो, एबिटा को देखो, ये सब देखो, पर ये एथिक्स और ये सब चीज़ों में नहीं घुसना है अभी तो, क्योंकि इतने सारे कंपनीज तो कर रहे हैं, हमें क्यों देखना है इसके बारे में? ये जो है कॉर्पोरेट ऑफिस में CSR वाले देखेंगे कि कैसे ऑफसेट कर सकते हैं इसका। तो ये तो बहुत काला ट्रुथ हो गया ये चीज़, तो मेरे को भी आज पता चली पहली बार। तो फिर आपने कैसे डिसीजन बनाया कि यार मुझे मशरूम जो मेरा क्वेश्चन था, आपने फास्ट इंडस्ट्री। तो इधर तो मुझे ये डिसीजन आ गया कि इसमें नहीं काम करना और राइट, और इसी टाइम पे मैं पृथ्वी को भी मिला था। और उस टाइम मेरा स्टोरी क्या था कि मैं QNew लैब्स में फाउंडिंग मेंबर था। आई वाज इन अ डीप टेक साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप, ठीक है। और उस टाइम वो टेक बहुत एक्साइटिंग था, और हम जो इंडिया में काम कर रहे थे वो पहले थे, मतलब वी नेवर डन दिस बिफोर। एंड आई वाज लाइक दिस इज़ एक्साइटिंग, वी डन दिस, 4 साल किए थे, पर एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू ईट एंड वी नीड टू हैव फूड ऑन आवर प्लेट। एंड वो जो थॉट प्रोसेस थे, मतलब आई वॉज इन टू योगा, आई हैड अ वेरी ऑल्टरनेटिव लाइफ स्टाइल, मतलब वेलनेस में then I became a yoga teacher also. I was doing a lot of things, मतलब मेरे जो साइड में कर रहे थे, बट ये दोनों मैच नहीं हो रहे थे, क्योंकि आई वॉज लाइक टेक अच्छा है, पर एट द एंड ऑफ द डे आई वांट टू बी इन फूड, आई वांट टू बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू फूड सिस्टम्स। तो वो मेरी I want to say it was my calling, like I wanted to blend मेरे interests और मेरे work में, मतलब I loved the work, it was exciting, पर वो feel नहीं हो रहा था, मतलब क्या है जो दोनों को blend कर सकते हैं और एक ही जगह में मतलब you can swim. So उस time we met and I was in startups, मैं पूरे time startups में ही थे। I was before this in a bioengineering startup, I was in tech, so बायो इंजीनियरिंग, उसके बाद क्वांटम साइबर सिक्योरिटी और फिजिक्स, वो सब। और लाइक ओके, टेक इज़ ग्रेट, वेरी एक्साइटिंग, बट कैन वी डू समथिंग बेटर, लाइक समथिंग दैट वी लव एंड एवरी डे कैन, इट्स नॉट वर्क। आई डोंट वांटेड टू फील लाइक वर्क, आई वांटेड टू जस्ट बी लाइफ। वर्क blah blah, this thing should not be separate, it should be one. So that's when we decided, और हम मिले थे and we met on a dating app. So Nice. and उस टाइम मतलब पता नहीं था कि हम कंपनी स्टार्ट करेंगे, कुछ और पता नहीं होता है। कुछ नहीं होता। और दोनों के जॉब छोड़ने में भी बहुत दिक्कत था, क्योंकि यार सबैटिकल इंडिया में कैरियर ब्रेक तो बहुत बड़ी बात है, नहीं ले सकते, बहुत नहीं ले सकते। घर पे मैंने बोल दिया तो Finished. सबसे यही फीडबैक आया कि अपने मर्जी जॉब छोड़ के तुम छुट्टी ले रहे हैं, क्यों? Break. राइट, तुम्हें इसके बाद कोई अच्छा कंपनी हायर नहीं करेंगे, कि ये कैसे एक्सप्लेन करेगा तू? दैट्स वाई हम दोनों ने जब साथ में किया तो हम ईच अदर को स्ट्रेंथ दे रहे थे, वी वर वन टीम। तो हम दोनों ने डिसीजन लिया कि साथ में एक करते हैं, कुछ ढूंढते हैं एंड सी इट थ्रू, लाइक क्या है जो हम दोनों स्ट्रेंथ्स को ब्लेंड करके ये फूड या ये एग्रीकल्चर मतलब Something to do with इंडस्ट्री nature. में हो सकता है। जो उस टाइम हमने वॉलंटियर किया बहुत सारे फार्म्स में इंडिया में, डिफरेंट टाइप्स, जो फैमिली ओन्ड था फार्म्स, जो नए फार्म्स थे, जो फार्म्स मतलब न्यू मनी से, मतलब अभी देव जस्ट बॉट लैंड एंड दे बिल्डिंग इट। पर्मा कल्चर किए, पर्मा कल्चर मतलब परमानेंट एग्रीकल्चर, जो एक ज़मीन को सेल्फ सस्टेन हो सकता है। You don't have to keep putting water, you don't have to grow it in certain way, it is like a forest that looks after itself. Right. जो उसके वो सब स्टडी किया, और उस टाइम जब हम ये सब अंदर घुस रहे थे हमें मशरूम्स मिला, क्योंकि एक तो यार ये समझ में आया, एक साल हमें ये तो एक बात तो क्लियर था कि फूड सिस्टम एग्रीकल्चर में कुछ करना है, क्योंकि हम दोनों का दिल वहां पे था, Right. नेचर के साथ, समथिंग टू डू विद नेचर। पर हमने क्या किया, लोग बोलते हैं ना कि जॉब छोड़ के फार्म ले लिया, बहुत अच्छा रोमांटिक आइडिया है सबके दिमाग में कि अरे ये सब नहीं हो रहा है, हम कोई जंगल में जाके जमीन खरीद के
मैं उनको एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि भाई हम ये सब कंफर्ट में है क्योंकि वहाँ पे लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। एग्रीकल्चर इज़ वेरी हार्ड। जो ये किसान जो एवरी डे जो काम करते हैं ज़मीन पे, उनका लाइफ बहुत And डिफिकल्ट there's a है। lot of respect for that kind of work because it is not, nobody's going to have food on your plate without that work. And it's not like romantic, oh wow, land, I'll see. नहीं. और हमने फील्ड पे काम किया, ऐसे नहीं कि जाके फार्म देख के आए, नहीं, वी गॉट आवर हैंड्स डर्टी। We were हम on the काम कर field. रहे थे, 3-4 महीने के लिए हर एक फार्म में काम किया, फिर ये समझ में आया कि ये हमारी बस की बात अपन से नहीं हो पाएगा। नहीं होगा। और like if you want land की मतलब clean land in the sense no chemicals, No fertilizer, it's not no already pesticides. been used on, it's not possible. Very difficult. You have to have lot of capital और मतलब you have to have lot of runway to wait till ये land clean हो जाता है, मतलब it 5 grows साल on लगता it. है। अगर आपने वहाँ पे केमिकल यूज किया है तो उसको वापस ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने में कम से कम 5 साल लगता है। इतना पेशेंस कैसे है? वही तो हमारे साथ तो पेशेंस भी नहीं था और उतना जमीन भी नहीं था और बहुत रिस्की है। इतना क्लाइमेट चेंज हो रहा है इंडिया में, हर साल में वेदर पैटर्न्स चेंज हो रहा है। कभी भी बारिश होता है, अभी गर्मी बढ़ जाते हैं, कोल्डेस्ट ऑफ कोल्ड विंटर्स, हॉटेस्ट ऑफ हॉट समर्स, ये सब एक साथ में आ रहा था और हमें ये समझ में आया कि इसमें जाना बहुत रिस्की है। तो आपको क्या मशरूम वहाँ पे दिखा क्या उगता हुआ? तो इससे पहले भी थोड़ा सा एक बैक स्टोरी है। जब मैं बैंगलोर में आया और ये फास्ट फैशन में काम कर रहा था तो रिटेल ऑपरेशंस का काम 7 डेज होता है। आपको पता है कि मॉल संडे को भी चलता है, राइट, 7 डेज है। हर एक हॉलिडे पर बिजनेस होता है तो मॉल चलता रहता है, राइट, हर एक दुकान चलता है। तो मुझे कोई ब्रेक नहीं मिला और मेरा बहुत ट्रैवल इंटेंसिव वर्क था और उसके वजह से मेरा लाइफस्टाइल बहुत अनहेल्दी था और इसके कारण मुझे एलर्जीज और काफ़ी सारे इश्यूज आने लगे बैंगलोर में, राइट। फॉर एग्जांपल, ये जब विंटर सीजन आता है, जब पोलन रिलीज होता है बैंगलोर में, मेरे को बहुत एलर्जीज होता था। सुबह उठ के ये स्नीजिंग होता था 4-5 घंटे के लिए, 4-5 घंटे के लिए इसलिए। और मैं रुमाल के साथ घूमता था और ये लाइफ में नहीं हुआ था पहले। उस टाइम में मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया कि भाई तुम इतना एंटीहिस्टामिन और ये मेडिसिन यूज कर रहे हैं तो आप ये एक्सट्रैक्ट ट्राई करो, यूएस में बहुत पॉपुलर है और ये इम्यून सिस्टम को बैलेंस करने में काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं, तुम ट्राई करो। तो वो लेके आया मुझे, यूएस से वो लेके आया और मैं उसको यूज़ किया। 2-3 हफ्ते में मेरा सिम्टम्स कम होने लगा, फिर 3 महीने में मैं एंटीहिस्टामिन्स बिल्कुल बंद कर दिया। तो ये पहले की बात है और मैं वो But हमने मतलब it was there. हाँ, It was ज़्यादा just like ध्यान नहीं दिया। we've used ये सप्लीमेंट यूज किया और है, पर हमने सोचा कि मतलब ये हम मतलब स्टार्ट करेंगे, इट वाज देयर। सोचा नहीं था, बट वो एक आपके साथ इंसिडेंट ऐसा हुआ कि आपके पास वो प्रोडक्ट आ चुका था आपकी लाइफ में। हाँ, और मैं यूज कर रहा था और इसके बीच में कोविड आ गया। हम ये फार्म्स में काम कर रहे थे और ये कोविड आ गया। कोविड आने के बाद तो ये प्रोडक्ट नहीं मिल रहा था हमें क्योंकि बाहर से कुछ आ नहीं रहा था। तो हमने सोचा कि हे लेट्स सी इफ देयर आर प्रोडक्ट्स इन इंडिया। इंडियन ब्रांड को ढूंढते हैं जो ये सेम प्रोडक्ट इंडिया में बना रहे हैं। फिर सर्च करने लगा और कुछ भी नहीं था। ये 2019 की बात है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट अपने इंडिया में बनता है या नहीं मशरूम बनता है। एक्सट्रैक्ट तो था ही नहीं इंडिया में उस टाइम पे। तो हम उस टाइम पे वो यूरेका मोमेंट और आ जब गया। ये फार्म में भी काम कर रहे थे, वी रियलाइज दैट नोबडी इज ग्रोइंग मशरूम। ये मतलब बटन मशरूम है, ऑयस्टर मशरूम है, ये तो स्टैंडर्ड है, पर मेडिसिनल मशरूम नहीं उग रहे हैं। और ये लायंस मेन, हम जो रेशी के साथ काम कर रहे थे, सब के साथ नहीं था। और वी वर लाइक ओके व्हाई इज इट नॉट देयर? एंड लाइक आई सेड, बोथ दीज टू थिंग्स ब्लेंडेड एंड वी वर लाइक maybe we should start this. And और जो हमारे like he was saying वो ethics मतलब sustainable, एक रूम में भी स्टार्ट कर सकते हैं। You don't need land, you don't need access to sunlight. ये जो land का मतलब वो सारे इंडोर मशरूम्स आप इंडोर कल्टीवेट कर सकता है, उसको जमीन की जरूरत नहीं है, सनलाइट की जरूरत नहीं है। और मशरूम्स आप, ये मशरूम फंगस होता है, डिकम्पोजर है और डिकम्पोजर एग्री वेस्ट पे उगा सकते हैं आप। तो इतना सारा एग्री वेस्ट हर साल हम जला देते हैं और उससे क्रॉप बर्निंग की वजह से इतना पोल्यूशन आता है हर जगह दिल्ली में। तो ये 3-4 रीजंस के वजह से हमें ये रियलाइजेशन हुआ कि मशरूम्स उगाने, जस्ट ग्रोइंग मशरूम्स, बहुत फायदा हो सकता है एनवायरनमेंट का। और इससे आप बना रहे हैं मेडिसिन, ऐसे सप्लीमेंट्स। तो जैसे प्लांट्स में वेजिटेबल्स और हर्ब्स होते हैं, खाने वाले भी होते हैं और अलग
हर्ब्स होते हैं जो आप खा नहीं पुदीना, सकते, मतलब अश्वगंधा, नीम, जो आप खाते नहीं है, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा नहीं है, पर उसमें कॉम्पाउंड्स है जो आपको हेल्थ बेनिफिट्स दे सकता है, जो आपको हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है। तो ये फंक्शनल मशरूम्स एक कैटेगरी है जिसमें न्यूट्रिशन के अलावा उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और बायोएक्टिव कॉम्पाउंड्स है जिससे आपका हेल्थ इंप्रूव हो सकता है। तो आपको यहाँ से वो पूरा आइडिया है जो आपने ऑलरेडी यूज़ किया था, फिर आपके साथ ऐसी सिचुएशन हुई कि आपको पता पड़ गया कि ये प्रोडक्ट यहाँ पे है नहीं या बनता नहीं है, तो वहाँ से आपने ये मशरूम की जर्नी वहाँ से स्टार्ट करी। राइट। तो यहाँ पे एक सबैटिकल वाली बात आई थी इंडिया में ना, सबैटिकल लेना मतलब एक फांसी की तरह है कि मतलब पेरेंट्स को जो आपने बोला, तो आप लोगों ने कैसे कन्विंस किया और पैसे कहाँ से आए आपके पास? तो हमारे पास सेविंग्स था। बहुत ज़्यादा पैसे थे। नहीं, हाँ, नहीं। दूसरा चीज ये जो हम वॉलंटियर किया था वो वूफिंग बोल के एक प्लेटफॉर्म है, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनिक फार्म्स। बाप ये पूरा वॉलंटियरिंग था, तो आपके स्टे और खाना Sorted है। हाँ वो लोग कर देख लेते हैं उसके एंड बारे यू में। हैव टू वॉलंटियर, यू हैव टू वर्क इन द फार्म। तो वो तो मतलब आसान था, मतलब वी नॉट स्पेंडिंग, हम होटल में नहीं। और जितना भी, और इस टाइम में हमें ये भी समझ में आया कि हमें ज्यादा चीजें नहीं चाहिए लाइफ में, क्योंकि हमारे साथ जितना भी सामान था वो 2 बैग में फिट होता था, बस 2 रक्सैक थे अपने साथ, जिसमें स्लीपिंग बैग, टेंट और ये सब थे, और हमारे नीड्स बहुत बेसिक हो गए थे उस टाइम पे ये समझ में आया कि लाइफ में एक्चुअली क्या चाहिए और क्या इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत बड़ा लर्निंग था उस टाइम पे। तो सेविंग्स था, पर हम उस टाइम पे ज्यादा स्पेंड नहीं किया क्योंकि वो हम कंपनी नुवेदों में डालना चाहिए था। तो आपने पेरेंट्स को बताया था कि अपने कि हम ये करने जा रहे हैं या फिर फार्मिंग के लिए जा रहे हैं? हाँ, बोला। वो कैसे कन्विंस किया? कन्विंस नहीं किया, कन्विंस नहीं किया? कन्विंस नहीं हुआ। और वो बहुत साल, मतलब आई कैन से लास्ट ईयर ओनली, ये मतलब वो आइडिया सेटल हो गया कि ये हो रहा है, नुवेदो हो, मतलब हुआ है, क्योंकि मेरे नहीं अभी ग्रैंडफादर, कुछ चेंज नहीं कर सकते। मेरे साइड में मेरे ग्रैंडफादर, माय फादर्स फादर वाज अ पैडी फार्मर। तो मेरा डैड, मेरा पापा जानता है कि कितना मुश्किल होता है एग्रीकल्चर, राइट? और उन्होंने बहुत हार्ड वर्क करके उस लाइफस्टाइल से बाहर आया। वो अभी कॉर्पोरेट में है, राइट, एब्सोल्युटली। एंड वहां से उन्होंने और मेहनत करके मुझे बिट्स पिलानी भेजा, IIM भेजा, और उसके बाद वापस उसमें जाने में आई फील लाइक थोड़ा सा उनको इमोशनल हो गया था कि ये क्यों जाना चाहते हैं उस स्ट्रगल में। एब्सोल्युटली, कोई भी सोचेगा पेरेंट्स तो कि यार मतलब मैं इतना स्ट्रगल करके लाइफ में आया हूँ, तुम वापस उसी में जाना चाह रहे हो, मैं तो तुमको अच्छा पढ़ा रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, मेरे को लग रहा है तुम साइंटिस्ट बनोगे, पर तुम मशरूम उगा रहे हो। तो आपको फिर और फील नहीं हुआ, ऑकवर्ड फील नहीं हुआ उस टाइम पे? नहीं यार पापा, मैं क्या कर सकते हैं, मेरी ये जिंदगी बन चुकी है अभी। आई थिंक उस टाइम पे यही फील आया था कि अभी तक मैं ये ट्रैक पे चल रहा था जो और किसी ने डिसाइड किया था, है ना, बेटा IIT जाओ, तेरा मैथ्स और साइंस में अच्छा नंबर आ रहा है, तुम IIT जाओ, 1 करोड़ का जॉब ले लो वहाँ पे कोई IT कंपनी में, और फिर यही ट्रैक पे चलो, और सक्सेस के इंडिकेटर्स होता है कि तुम्हारे पास कितना एसेट है, कितना ये है, क्या है। फिर ये सोचा है कि आई एम नॉट श्योर, लाइफ तो ये सब चीज़ों के बारे में नहीं है। अगर सब ऐसे सोचने लगे फिर कोई इनोवेशन नहीं होगा, कोई सोशल इम्पैक्ट नहीं होगा, दुनिया में कुछ अच्छा नहीं होगा, राइट? और नए चीज नहीं आने वाला है, मतलब इट्स सो बोरिंग, लाइक लाइफ, मतलब एक है कि डेली लाइफ, मैंने बोला ना कि डेली लाइफ जो आपको मन से और दिल से करना है ना, वो ही लाइफ है। एंड इफ योर इंटेंशन इज राइट एंड यू फील गुड अबाउट व्हाट यू डूइंग एवरी डे, होगा, कुछ होगा। एंड इफ योर नीड्स, मतलब आई सेड हमारा नीड्स थोड़ा कम है, इट्स नॉट लाइक, मतलब मुझे 3 कार नहीं चाहिए और 5 अपार्टमेंट और वो सब मुझे नहीं चाहिए। मुझे आई वॉन्ट टू बिल्ड समथिंग दैट एक्चुअली हैज़ वैल्यू and is a business that can run and can create a good product for the world. Like we truly believe that the kind of things that are there mushroom में, it's helped a lot of people. Like after ये products आए थे, बहुत चीज़ change हुआ, मतलब हमारे family में भी sleep issues with anxiety issues, so many things, and I think वो feedback है, वो जो आते रहते हैं ना, वो पॉजिटिव फीडबैक जो लूप है। एंड बिजनेस विल ग्रो, मतलब आई एम बिलीव दैट ये बिजनेस बढ़ता जाएगा। मतलब इट्स नॉट दैट it's like something that people will not understand, but if you don't feel good about what you're doing, nobody else around you is going to feel और हर एक दिन हर एक मोमेंट में आपको वो
होना चाहिए। वो जीना पड़ता है, हर एक मोमेंट जीना पड़ता है कि आप ऐसे जी रहे हो कि आपको होश में भी हो पर बेहोश भी हो। हाँ, फ्लो स्टेट, राइट, फ्लो स्टेट में होना चाहिए। और यही है कि आप अगर दुनिया के लिए और लोगों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तो इसका आउटकम तो अच्छा ही होगा, आना ही ये तो आना है। आना ही आना है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये ही थॉट प्रोसेस था कि हम जो कर रहे हैं इसमें सबका फायदा हो रहा है, एनवायरनमेंट का फायदा हो रहा है, हमारा फायदा हो रहा है। हम ये भी सोचते थे कि हम ये मेडिसिन अपने लिए और अपने फैमिली के लिए बना रहे हैं, क्योंकि हर फैमिली में अभी देखता है तो कोई ना किसी के को कैंसर हुआ है, ब्रेन फॉग डिप्रेशन, कोविड से, कोविड के बाद ब्रेन फॉग, डिप्रेशन, बहुत सारे एलिमेंट्स, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स एंड एलिमेंट्स आए हैं जो अभी अपने लाइफ के पार्ट हो गया, राइट। राइट। लाइक नॉर्मलाइज हुआ है, हर दूसरे बंदा अभी थेरेपिस्ट के पास जाता है, सब जाते राइट, सब जाते बिकम हैं, अ ट्रेंड। बट 99% लोग ऐसे ही जीना चाह रहे हैं। क्योंकि वो डरते हैं, क्योंकि उनको ये पता नहीं कि इसके बाहर भी दुनिया है और लोग जीते हैं इस ट्रैक के बाहर भी। और जब तक आप ये ट्रैक के ऊपर से नहीं निकलते ये नहीं देख सकता आप। जितने भी फार्म्स पे हमने काम किया वहां पे भी काफी सारे लोग थे जो कॉर्पोरेट छोड़ के अपना टाइम इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर वो आपको ऐसे मिलने बैंगलोर में नहीं मिलेगा, मिल- नेटवर्किंग इवेंट पे नहीं मिलेगा, उनका दुनिया ही अलग है, वो इस दुनिया से इंटरसेक्ट ही नहीं होता, नहीं कर पाते हैं। राइट। तो ये कॉन्फिडेंस भी हमें उन लोगों से मिला जिसके पास गट्स था, ये सक्सेस, कन्वेंशनल सक्सेस को छोड़ने के लिए उनके पास गट्स था, वो पैसे कमा के इन्वेस्ट करके दूसरा एक रियलिटी या दूसरा एक लाइफ क्रिएट किया इसके बाहर। और जब तक आप इसके अंदर है वो दूसरा दिखता नहीं है, जब तक वो नहीं दिखता आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि भाई इसके बाहर भी मैं कुछ कर सकता हूँ। एब्सोल्युटली राइट। सब लोग यही बात करते हैं ना कि 4 लोग क्या सोचेंगे, पहले उनको उनके बारे में पता नहीं है कि वो क्या सोच रहे हैं, राइट। तो हमारे बारे में क्या ही सोचेंगे। राइट। तो ये सबसे बड़ी मिथ जो है ना, इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। पृथ्वी मेरे बारे में क्या सोच रही है, जाशिद मेरे बारे में क्या सोच रहा है, डजंट मैटर एट ऑल। करेक्ट। कि अमन गुप्ता क्या सोच रहा है, कि वो चारों शार्क क्या सोच रहे हैं, भाड़ में जाए। मेरे को पता है कि ये सही है और ये आने वाले टाइम पे होगा। और ऐसा ही होता है कि जैसे मान लो कि अपन कोई बिजनेस कर रहे हैं, जैसे किसी ने कपड़े की फैक्ट्री डाली, कोई दूसरा बोलता है मैं भी कपड़े की फैक्ट्री डाल दूंगा, वो सक्सेसफुल नहीं होगा क्योंकि दुनिया उसको देख के थक गई है। आपको कुछ नया ही काम करना पड़ेगा। दुनिया वाले बोलेंगे यार ये तो नहीं, मेरे को नहीं देखना, क्योंकि वो ऑलरेडी देख चुका है, कर चुका है। तो आप एकदम बिल्कुल अलग सेगमेंट में आए हो, तभी वो चलेगा। और वो 100% चलने का ही है, क्योंकि कोई फल होता है तो वो क्या बोलता है, अपने आप को सड़ाने की कोशिश करता है। ह्यूमन बीइंग क्या होता है, ह्यूमन बीइंग भी सड़ने की कोशिश करता है, मतलब खराब होने की कोशिश करते हैं। अगर अपन अपने आप को इवॉल्व नहीं करेंगे डे बाय डे, अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हमेशा हम डाउनफॉल में जाते रहेंगे और काम ही नहीं कर पाएंगे। करेक्ट, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। दैट इज़ माई थॉट प्रोसेस कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्या कर रहा हूँ, और मैं अपने आप को कैसे इवॉल्व कर रहा हूँ। दुनिया में हूँ नहीं हूँ बात अलग है, बट मैं अपने आप को कैसे इवॉल्व कर रहा हूँ, अपनी थॉट प्रोसेस में अपने आप को क्या सक्सेस देखता हूँ। रात में सोऊं तो मेरे को अच्छी नींद आए, सुबह उठूँ तो मैं खुशी से उठूँ कि यार मस्त आज उठ गया क्या, क्योंकि लाखों लोग नहीं उठ रहे हैं। राइट। निकल लिए। राइट। तो वो बहुत मैटर करता है मेरे लिए। 8 घंटे की नींद होनी चाहिए एकदम से, पर मैं काम भी, पर 8 घंटे के बाद मैं जो काम कर रहा हूँ वो फुल फ्लेजेडली काम कर रहा हूँ और 100% डेडिकेशन के साथ काम कर रहा हूँ। बट फिर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही मेरी ज़िंदगी है, क्योंकि मेरी बीवी भी है, मेरे बच्चे भी हैं, मेरे पेरेंट्स भी हैं, मेरे साथ कलीग्स भी है, मेरे को भी करना है और दूसरा सोसाइटी को भी देना है। तो दिस इज़ हाउ आई इवॉल्व, और मैं इस बिजनेस को ऐसे बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज माय थॉट। ना, एब्सोल्युटली, आई थिंक वी बिलीव द सेम थिंग। हमारे भी थॉट प्रोसेस थे यही, एग्जैक्टली एथिक्स में भी मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कंपनी में 1 रुपया भी इधर से मतलब बेकार का नहीं आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम कमाएं नहीं कमाएं, कोई क्लाइंट सेटिस्फाइड अगर नहीं है तो उसके पैसे वापस रिफंड कर दो। मतलब मैं बहुत एथिक्स पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि अगर वो है चीज़ें बिजनेस में तो आप बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। राइट। एंड आई थिंक फाउंडेशन होता है बिजनेस, फाउंडेशन होनी चाहिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म थिंकिंग है, राइट, अगर आपका बिजनेस आपको ये लंबा टाइम तक आपको इसमें टिकना है, तो एथिक्स इज द फाउंडेशन ऑफ एनी गुड बिजनेस। ये सोचते नहीं है लोग। राइट। बड़े बड़े कंपनीज देखते हैं कि उनका विजन स्टेटमेंट के साथ उनके वैल्यूज भी होते हैं, राइट। और मैक्सिमम कंपनीज में वैल्यूज ये होता है कि इंटेग्रिटी है, ऑनेस्टी, राइट, क्योंकि यार इसके ऊपर ही होता है सब कुछ। और इंटेग्रिटी या ऑनेस्टी वायलेशन होता है तो कोई भी हो, सीईओ भी हो सकता है, नेक्स्ट डे यू आर आउट, राइट। लोग ये समझते नहीं है, नहीं समझते। सबको आजकल ऐसा लगता है जल्दी पैसा कमा लेंगे, जल्दी सब कुछ काम कर लेंगे, हर चीज फास्ट हो जाएगी, नहीं होती है। और ये फास्ट का मतलब व्हाई आर यू इन सच अ हरी? ये कंपनीज ने बिल्ड करती है ना, जैसे बोला फैशन फास्ट इंडस्ट्री में फटाफट कपड़े चेंज करो, तो लोगों ने कर दिया है। अपन इतना कंटेंट देख रहे हैं, सब चीज़ें देख रहे हैं और लोगों की सक्सेस देख रहे हैं कि
आपने 4 साल मेहनत करी हो किसी ने नहीं देखी, मैंने 10 साल मेहनत करी हो किसी ने नहीं देखा, अभी सक्सेस देखो, अरे ये 3 साल में सक्सेस हो गया क्या, 2 साल में इतना पैसा बना लिया क्या, तो वो एक जो माइंड सेट है ना वो बहुत ख़राब हो गया है। किसी को भी देख लो, आप एक कार लेके निकल लो, आपके फ्रेंड्स ही बोलने लग जाएंगे अच्छा इतना सक्सेस हो गया मैं भी करूँगा। करेक्ट। सबको अपने अपनी कैपेबिलिटीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, वो नहीं सोचते। Who am I? बट वो सोचते कि यार जाशिद ने कैसे किया। क्योंकि सब देखते हैं पर अंदर में दे डोंट रिफ्लेक्ट ना, बहुत कंज्यूम करते हैं अब अभी इस दुनिया में, जो अभी ये डिजिटल वर्ल्ड में हम आए हैं, कंटेंट हर रोज कंटेंट और बहुत सारी चीजें हम कंज्यूम करते रहते हैं, वो गैप ही नहीं मिल रहा है खुद के बारे में सोचने के लिए कि भाई मैं कौन हूँ, क्या कर रहा है। तो वो जो सबेटिकल की बात आपने बोली थी वो लेना बहुत जरूरी होता है। एक टाइम पे आप ना गैप ले लो, छोड़ दो चीज़ें। अगर आप जो फ्लो स्टेट में नहीं जा रहे हो तो गैप ले लो। गैप लेने से बहुत इजी हो जाता है, आपको पता लग जाता है कि अच्छा यार मैं सही कर रहा था कि गलत कर रहा था और क्या कर रहा है। और ये भी हम मानते हैं कि हमारे पास वो प्रिविलेज था कि घर पे पैसे नहीं भेजने, राइट? सबके साथ सबके ऐसे नहीं होते। हाँ, I asked, so I think one thing मैंने पूछ लिया कि I asked my parents, do I need to like financially help you at the moment? They said no. So I was like, अच्छा वो नहीं है तो मैं ये रिस्क ले सकती हूँ। Right. So that was one thing I checked, and I think I said that is the only thing I have a responsibility of. If it's not there, then okay, it's only me. So मेरा need, I mean like I don't need to worry that much, you know, and he has to take care of himself. और हमारे बीच में मतलब वो अंडरस्टैंडिंग था कि if we don't have a responsibility at the moment, maybe in a few years parents may need help, we may need to be in a place, but at the moment this is the time. राइट टाइम। करेक्ट। So if we can, let's do it now, you know. अगर अभी नहीं किया तो देन फिर नहीं किया। Right. उसमें टाइम निकल जाता तो शायद आप लेट हो जाते That's Right. what. कि नहीं यार डिसीजन नहीं लिया मैंने। एब्सोल्युटली। और ये भी थॉट प्रोसेस था कि आई एम यंग, आई हैव द एनर्जी, आई डोंट हैव टू सपोर्ट एनीबॉडी, और दोनों के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और अच्छे इंस्टीट्यूट से आए हैं, तो इसके बाद जॉब तो मिल जाएंगे आराम से। Worst case. तो ये रिस्क तो लेना है तो अभी ले सकते मतलब ठीक है, इन वे तो नहीं चलता, nothing happens, full gone case. Fine, we'll go and work again. हाँ मिल What's the जाएगा। big- एटीट्यूड मैटर्स है यहाँ पे। That's what I- लोग सोच नहीं पाते। जैसे अश्विनी गौड़ ने नहीं बोला था कि मैं तो मर जाऊंगा तो भी नौकरी नहीं कर पाऊंगा। अरे क्या बात है भाई, अगर कोई गलती कुछ हो गया तो करनी पड़ेगी तो Pick it करनी up. पड़ेगी। राइट। Pick up from where you fall. हाँ, तो उसमें Pick up tension and की run क्या बात again, है? and then maybe in another 5 years, or you can do it again. Build up the money. I think open save. mindset. Just keeping the possibility. ये जो एक ही बात है, यही है, वो सब नहीं है. मतलब मेरा ये वही कह रहा हूँ कि यही मेरी दुनिया है अभी के लिए, बट सिर्फ यही मेरी दुनिया है। दुनिया बहुत बड़ा है। वर्ल्ड इज वेरी 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 वास्ट, एंड आई थिंक द ब्यूटी ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग इज दैट वी कैन हैव सो मेनी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। इतने सारी चीजों को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और जब एक ट्रैक पे चलता है ना, और कुछ नहीं दिखता, यही चलता है, ऐसे ही चलता रहता है, पूरा लाइफ ऐसे चलता है। अभी बताओ, क्या रेगुलर मशरूम के भी पोटेंशियल बेनिफिट होते हैं, लाइक मैजिक मशरूम? और LSD के बारे में बोलते हैं, इट्स लाइक इरेक्टाइल डिसफंक्शंस, राइट? तो इसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट है क्या आपका? तो पहले ये सोचते हैं कि मशरूम क्यों खाना चाहिए, राइट? इतना खास क्यों है मशरूम? तो 2-3 चीज़ें हैं जो हम एक्चुअली डिस्कस नहीं करते मशरूम के बारे में। ये न्यूट्रिशनिस्ट भी नहीं जानते, लोग ज़्यादा इसके बारे में बात ही नहीं करते। जब मैं आपको ये बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर डॉक्टर बोलता है कि आपको हाई फाइबर फूड आपके डाइट में इंक्लूड करना है, तो आप क्या सोच रहे हैं अभी? क्या क्या खाने का? पोहा सोचूंगा ज़्यादा से ज़्यादा। राइस, पोहा आइटम। हाँ राइट, पोहा। और maybe Some people might think ये स्पिनच खाना है, हाँ, राइट? spinach हो गया, पालक, बनाना, Greens. फ्रूट्स, ग्रीन्स। उतना ही दिमाग में आएगा, ज़्यादा नहीं है ना? आएगा। हाँ। पालक या बनाना में 2 से 5% फाइबर है। मशरूम में मिनिमम 20% फाइबर है, और ऐसे भी मशरूम होते हैं जिसमें 80% डाइटरी फाइबर है, पर ये कोई जानता नहीं इसके बारे में, राइट? तो सबसे बेसिक चीज ये है कि उसमें वो बहुत हाई फाइबर फूड है, और फाइबर खाने से आपका डायबिटीज कम होता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, और ये प्रूवन है, बहुत सारी स्टडीज अभी है कि जो कल्चर्स में हाई फाइबर फूड है, जैसे हम उनको अंडर डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हैं, उनके खाने में अभी भी ब्रांड है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी हम खाते नहीं, क्योंकि हम प्रोसेस्ड फूड के आराम में घुस गए। अगर आप उस टाइम के हेल्थ और अभी देखेंगे तो हार्ट डिजीज़ और ब्लड शुगर और ये सब डायबिटीज़, ये सब उनके ज़माने में बहुत कम था, क्योंकि उनके खाने में फाइबर बहुत ज़्यादा था।
ये कहीं स्टडी प्रूवन है क्या? यस यस, खाने में फाइबर से? हाई फाइबर से आपका कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज कम हो सकता है काफी ज्यादा। और आप ये बोल रहे हो ये मशरूम में है? ये मशरूम है, मैजिक मशरूम में? मैजिक, हर एक मशरूम में फाइबर है। अच्छा। दूसरा चीज ये मैं बोलता हूँ कि प्रोटीन, प्रोटीन तो अभी बज़वर्ड बन गया, राइट? सबको पता है कि अब हम सब प्रोटीन डेफिशिएंट है, स्पेशली इंडिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वेजिटेरियन है, बहुत प्रोटीन की कमी होती है अपने डाइट में। तो वेजिटेरियंस के लिए मशरूम और एक बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है, क्योंकि प्रोटीन्स के अंदर बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं अमाइनो एसिड्स बोल के, और 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं जो आपको हेल्थी लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफ के लिए 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आपको खाने पड़ते हैं। और वेजिटेरियन डाइट में क्या होता है कि ये 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स खाने के लिए अलग अलग चीज़ें खाने पड़ते हैं आपको, राइट? सोय, मैक्सिमम लोग सोय खाते हैं और पनीर खाते हैं प्रोटीन के लिए, राइट? ये दोनों में एक्चुअली ये पूरा स्पेक्ट्रम, ये 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स नहीं रहते, एक दो तो कम परसेंटेज में होता है। मशरूम में ऑल 9 आर देयर, 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, और ये खाने से आपका ये प्रोटीन डेफिशिएंसी भी कम हो सकती ये 9 कौन कौन से हैं? नेम पता है आपको इनके? है। ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, देन एडीन, आई डोंट। आई विल हैव टू चेक दिस। अच्छा ठीक है, 9 के बारे में हम पूछेंगे, आप पता कर ले, अभी देख लेना आप। हाँ है मेरे पास। कि 9 के बारे में I think, but he was asking about magic mushroom. Is it there in magic mushroom? But मैजिक मशरूम का it is one kind of, you know, हाँ, mushroom. एक टाइप का मशरूम है जिसमें सिलोसाइबिन एक कंपाउंड है, सिलोसाइबिन बोल के एक कंपाउंड है, और ये खाने से आपको मिस्टिकल एक्सपीरियंस होता है। मिस्टिकल एक्सपीरियंस मतलब आपको ये जो बड़े बड़े जो मेडिटेट करते हैं संत लोग, साधु लोग, उनको मेडिटेशन में ये समाधि स्टेट पहुंचता है ना, तो साइंटिफिक लिटरेचर के हिसाब से ये सिमिलर स्टेट है, ये लाइक स्पिरिचुअल अवेकनिंग टाइप का एक स्टेट है। और मैजिक मशरूम सही सेटिंग में इंजेस्ट करने से आपको ये स्टेट आप अटेन कर सकते हैं। सही सेटिंग मतलब? ऐसे बैठ के खा के कुछ आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप इसका ट्रायल्स या स्टडीज में जाता है, Like US में हुआ है, हाँ, और US, कनाडा और कई कंट्रीज में अभी लीगल है, मतलब रिसर्च हो रहा है। सेटिंग मतलब आपको प्रिपेयर करना है, मतलब आपका फ्रूट डाइट होना है, थोड़ा नेचर में होना है, मतलब एक बिल्डिंग में जाके ऐसे रिक्रिएशनली खास होता है, पर वो अभी आपको बेनिफिट नहीं होगा। और वो ही है, ये स्टडीज़ और रिसर्च हो रहा है, क्योंकि मेंटल वेलबींग और मेंटल हेल्थ के बारे में भी बहुत, मतलब डिप्रेशन, सो पीपल आर यूजिंग मैजिक मशरूम्स फॉर दैट पर्पस। राइट, ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन, जो लोग एंटी डिप्रेशन खा के भी उनको कुछ फायदा नहीं हो रहा है, और जो एंड ऑफ लाइफ एंजाइटी, तो ये दो एक्सट्रीम केसेस थे जो पहले जिनको ये खाने का परमिशन मिला था क्लिनिकल सेटिंग में। क्लिनिकल सेटिंग मतलब ऐसे हॉस्पिटल टाइप के सेटिंग में, जहाँ पे आपका वाइटल साइंस मॉनिटर होता है और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स रहते हैं आपकी सेफ्टी के लिए। इस सेटिंग में खाने के लिए खाली 2 लोगों को परमिशन मिला था, एक है ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन वाले लोग, और दूसरा है एंड ऑफ लाइफ एंजाइटी, जिनको अभी कैंसर है, उनको पता है कि अगले 3-4 साल में वो मरने वाले हैं। ये दोनों लोगों को परमिशन मिला था सिलोसाइबिन यूज करने के लिए। और ये जो सिलोसाइबिन है वो मैजिक मशरूम के अंदर एक कंपाउंड है जो आपको ये एक्सपीरियंस देता है। सो मैजिक मशरूम एक टाइप का है जो, मतलब ये बेनिफिशियल कंपाउंड है, पर बहुत सारी मेडिसिनल मशरूम है जिनके बारे में हमको नहीं पता, यानी कि रेशी मशरूम जो स्लीप और इम्यूनोमॉड्यूलेशन, लायंस मेन मशरूम मतलब यानी कि मेमोरी, कॉग्निट और आपका जो वर्किंग मेमोरी जो होता है, और अल्जाइमर्स, डिमेंशिया के लोग को बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत यूज होते हैं मशरूम। चाइना और जापान में जब लोगों को कैंसर होता है, उनके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में ये मशरूम्स प्रिस्क्राइब करते हैं, मशरूम सप्लीमेंट्स यूज करने के लिए, क्योंकि 2 तरीके से काम करता है। एक तो वो कैंसर के ऊपर काम करते हैं, कैंसरस सेल्स को ये मशरूम एक्सट्रैक्ट में जो कंपाउंड है वो टारगेट करते हैं। थोड़ा सी कॉम्प्लिकेटेड हो गया वापस। हाँ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया, मेरे तो दिमाग के ऊपर से चला गया सब कुछ, सच्ची में चला गया। क्या रेगुलर मशरूम का भी पोटेंशियल है? जो रेगुलर मशरूम आते हैं जो शुरू में वो उग गया, क्या उसके भी कोई बेनिफिट है? जस्ट लाइक मैजिक मशरूम का डिफरेंस है? जो नॉर्मल मशरूम उगता है और मैजिक मशरूम उगता है, उसका क्या डिफरेंस है? और LSD के बारे में बोलते हैं, इट्स फॉर एरेक्टाइल डिसफंक्शंस।
इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या साइंस है? अभी आप मेरे को बताओ मशरूम के टाइप्स क्या है, मैजिक मशरूम्स क्या है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में कैसे यूज होता है, ये आप मेरे को थोड़ा स्टेटमेंट बताओ। यानी कि 20,000 मशरूम होते हैं। 20,000 मशरूम है, टाइप्स के या क्या? टाइप तो हमने बनाए हैं अलग अलग टाइप। अच्छा, तो अगर आपको देख टाइप में उसको क्लासिफाई करना है तो आप ये बोल सकते हैं कि खाने वाले मशरूम होते हैं एक culinary जो हम नॉर्मल बोलते हैं, बटन, ऑयस्टर मशरूम जो हम खाते हैं, वो जो खाने में खाने है। में, दूसरा है मेडिसिनल मशरूम्स, यानी कि रेशी मशरूम, लायंस मीन मशरूम, जो एक एक डिजीज के लिए हेल्प कर सकते हैं। डिजीज नहीं तो डेली लाइफ में भी हेल्प कर सकते हैं, सप्लीमेंट की तरह। यानी कि नीम है, अश्वगंधा है, वो सब सप्लीमेंट है। तो वो मशरूम क्या क्या कर सकते हैं, मतलब स्लीप, मेमोरी, एंड्योरेंस, स्टैमिना बढ़ते हैं, ये है हमारे। और मैजिक मशरूम है जो मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस और आपके मतलब जो बोलते हैं ट्रिप और हैलुसिनोजेनिक एक्सपीरियंस वो होते हैं। तो ये सब इसके अलावा अलग मशरूम है जिनका अभी हमारे लिए कोई यूज नहीं है, पर नेचर में अलग एनिमल्स खाते हैं उनको, राइट? उनसे पेड़ पौधों का, एनवायरनमेंट का बेनिफिट होता है। वो अपने लिए मतलब ह्यूमन बीइंग्स के लिए उससे ज्यादा बेनिफिट नहीं होता, पर उनका रोल है इकोसिस्टम में। सो इफ यू थिंक अबाउट इट, जो एग्जांपल दे सकते हैं वेजिटेबल्स की तरह, नीम है, ये है हर्ब्स, और पोटैटो, आलू है, गाजर है, वो सब वो culinary बेनिफिट है। और ये ऐसे भी पौधे हैं जो बस है। बस है। हाँ ये तो बहुत गजब बात है ना? हाँ, सही है। तो हर एक चीज का तो बेनिफिट नहीं होता। इम्पोर्टेंस नहीं हो सकती है, ठीक है, हाँ, है तो है, है ना? नहीं कर सकते हैं। और उस टाइम में मतलब आप जो बोल रहे थे कि LSD वो सब, वो मतलब वो केमिकल, हाउ डू आई मीन, तो अभी तो मैंने ये कवर किया कि मशरूम खाने से फायदा है। मेडिसिनल मशरूम है या खाने वाले मशरूम है, कुछ भी है, मशरूम खाने से आपको फायदा है। पर मेडिसिनल मशरूम नहीं खा सकते ना हम? नहीं खा सकते। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इधर ये है, इसको गैनोडर्मा मशरूम बोलते हैं। मशरूम है, एक्चुअल मशरूम है, ठीक है? इसको गैनोडर्मा ये तो मशरूम, प्लास्टिक लग रहा है। तो मैं इसके ऊपर दूसरा एक बेनिफिट बताता हूँ। गैनोडर्मा का मतलब है शाइनी स्किन। गैनो इज शाइनी, डर्मा मीन्स स्किन। इसको चाइना में हर्ब ऑफ इमॉर्टैलिटी बोलते हैं। हर्ब ऑफ इमॉर्टैलिटी। सो हर्ब, वो हर्ब मानते हैं, मतलब वो बोलते हैं कि ये बस मेडिसिनल यूज के लिए है। और ये जो आपने बोला है कि ये खा नहीं सकता आप, नहीं खा राइट? नहीं खा सकता, दांत निकल जाएंगे ये खाने से। खुशबू भी नहीं आ रही इसमें तो। ये ओल्ड स्पेसिमेन है, मतलब ये नया वाला नहीं है, पर स्मेल नहीं है, ज्यादा ये है, ये ऐसा तो नहीं पर है। ये इसके- मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है इसमें। इसके जो अंदर कैंसर के बहुत लिए, सारे चीजें हैं जिन्हों कैंसर के लिए क्योर कर सकते हैं, क्योर नहीं पर लाइक कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है। दूसरा इसमें ये फायदा है कि ये है वर्ल्ड सबसे ज्यादा रिसर्च्ड मशरूम। इस पे सबसे ज्यादा research हुई है। गैनोडर्मा इज द वर्ल्ड्स मोस्ट कंज्यूम्ड मेडिसिनल मशरूम एंड आल्सो द मोस्ट रिसर्च्ड मेडिसिनल मशरूम इज गैनोडर्मा। और ये तो चाइना ने वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस किया था, और उनके स्क्रिप्चर्स में जब वो ढूंढ रहा था तो ये 6,000 साल पहले रॉयल्टी, जो नोबल मैन होते हैं, किंग्स होते हैं, वो खाते थे इसको, उनके लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाने के लिए। इसलिए बोलते थे कि मशरूम ऑफ इमॉर्टैलिटी। जो भी ये खाते थे उस टाइम पे, उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा था, वो बीमार नहीं पड़ते थे, उनका स्किन और ये सब बहुत अच्छे थे, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेनिफिशियल कंपाउंड्स। डायरेक्ट नहीं खा सकते, नहीं खा सकते। सो इसलिए हम एक्सट्रैक्ट इससे बनते हैं। यू एक्सट्रैक्ट ऑल द कंपाउंड्स इन इट, और उनका जो कंपाउंड्स बेनिफिशियल है उस फॉर्मेट में खा सकते हैं। प्लेन नहीं खा सकते, पर एक्सट्रैक्शन करके खा सकते चाइना में इसको चाय बना के वो लोग पीते थे। ये एडिक्शन तो नहीं हो गया? ये LSD से मैरिजुआना, वीड की तरह तो नहीं हो गया ये? नहीं, इससे कोई साइको एक्टिव कंपाउंड नहीं है। तो और जो आप मैजिक मशरूम बोल रहे थे वो साइको एक्टिव, यानी कि हाई, मतलब यू कैन गेट इनटू ऑल्टर्ड स्टेट्स, पर ये सब चीज़ें हैं जो सप्लीमेंट्स की तरह। यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक आई सेड, नीम, अश्वगंधा, लाइक आर आयुर्वेदिक हर्ब्स एंड सप्लीमेंट। और हर्ब्स में जैसे गांजा है, जो कंज्यूम करने से आपको एक हाई मिलता है। मजा आता है बड़ा। तो इसमें भी मशरूम से जैसे हाई नहीं आता, पर मैजिक मशरूम खाने से हाई होता है। और दूसरी चीज में आता हूँ, ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन पे। तो मेरे रिसर्च में ये अगेन ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में कॉर्डिसेप्स बोल के एक मशरूम है जो एक्चुअली इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए लोग यूज करते हैं। एक्चुअली करते हैं? एक्चुअली लोग करते हैं, वो है अपनी इधर है अपने पास। कौन सा लोग? वही वाला
और लोगों को जब मैं बोलते हैं कि मशरूम है तो उनका एक विजुअल होता है, ये मशरूम की तरह दिखता भी नहीं है। नहीं दिख रहा है हाँ, इसको आपको ये आपको स्मेल, ये आप स्मेल कर सकते केचुए की तरह दिख रहा है ना। हाँ, आपको किस तरह की इसमें लगती है? आप बताओ। मैं वही सोच करता था, मेरे को फील तो सेक्स वाली आ रही है इसमें, तो इस तरह की और शेप भी ऐसे ही है ऐसा ही आ रहा है ना, शेप भी ऐसे ही मजाक नहीं है। कर रहा था। हाँ, So libido also it's used for libido. क्योंकि इससे क्या होता है कि ये आपको आपका ब्लड फ्लो इंप्रूव कर रहा हाँ, उसी की Circulation. वैसा ही कुछ स्मेल कर रहा है ये। है क्या? हाँ, एक्चुअली कर रहा है, हाँ मतलब मैं तो पहली बार सुनूंगा ना। हाँ तो दैट्स नाइस फीडबैक एक्चुअली। एनर्जी और एंड्योरेंस के लिए यूज करते हैं Athletes also. क्योंकि ये आपके ब्लड में ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ाता है। हाँ, तो मेरे को फील हो रहा है ना, मैंने सुना तो मेरे को एक्चुअली ऐसा फील हुआ। तो ये है एक मशरूम जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन या लिबिडो के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। क्या 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 नाम क्या है मशरूम का? कॉर्डिसेप्स। तो ये मतलब ऐसे ही उगता है ये एक्चुअली बहुत फैसिनेटिंग मशरूम है क्योंकि नेचर में ये इंसेक्ट्स पे उगता है। ओके। और हम जब इसको जब हम उगाते हैं, हम उसमें थोड़ा प्रोटीन का सोर्स डालते हैं और हम उसमें राइस डालते हैं, तो काफ़ी अलग मशरूम है ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मशरूम है। इंडिया में 20-25 हज़ार में बिकता है 1 किलो। 1 किलो 20-25 हज़ार रुपए का? 20-25 हज़ार में बिकता है। और इसका एक दूसरा फॉर्म है जो ये हिमालय में मिलता है, इसको कीड़ा जड़ी बोलते हैं, वो बिकता है 1-2 लाख रुपए में। बाप रे, वो 1 लाख जो रुपए लोग जाते हैं ढूंढते हैं वाइल्ड का? तो चंदन लकड़ी की तरह हो गया वो, पुष्पराज की तरह। और इसके पीछे भी माफिया रहता है वहाँ पे। माफिया भी है। हिमालय में माफिया भी चलता है इसके पीछे में, क्योंकि एक मशरूम, एक जो आपको मशरूम मिलता है ना, वो होगा कुछ 2-3 हज़ार का एक मशरूम, सोचो। माफिया इसी तरह से काम करता होगा इसके पीछे भी, जैसे चंदन की लकड़ी के लिए करता है तो इसके लिए भी करता होगा फिर तो। है और वो बोलते हैं अनसस्टेनेबल, मतलब इतना जाते हैं वो जगह इसको निकालने के लिए। हाँ, और वो नहीं मिल रहा है अभी, वो बहुत कम हो क्लाइमेट गया। चेंज की तरह, एंड दे ओवर हार्वेस्टिंग इट। वो जो इसलिए ऐसे कल्टीवेशन जरूरी है, क्योंकि अब जब एक चीज से ट्रेंड बन जाते हैं सबको खाना, सब एक आर्टिकल आ गया कि भाई कॉर्डिसेप्स मशरूम खाने से आपका सेक्सुअल वाइटैलिटी बढ़ जाता है। हाँ। तो 1-2 दिन में क्या होगा, इसका डिमांड बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा सॉलिड तरीके। और इसलिए कल्टीवेशन जरूरी है। cultivation बहुत क्योंकि important है। हमको वी हैव टू मेक इट आवरसेल्व्स रादर देन वाइल्ड में क्यों जाना है और पूरा नेचर से एक्सट्रैक्ट करना है। यू कैन जस्ट ग्रो इट इन हाउस। ये सब इन हाउस ही ग्रो हो सकता है, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है चीज़ें, मतलब करने के लिए। तो वो भी हम बहुत अवेयरनेस देते हैं कि वाइल्ड हार्वेस्टेड नहीं करना चाहिए। वी शुड कल्टिवेट एंड ग्रो सो दैट द वाइल्ड बायोडाइवर्सिटी ऐसे रह सकते हैं। यू नो, इट्स देयर फॉर अ रीजन। वी डोंट हैव टू गो देयर टू काइंड ऑफ गेट इट। सो तो ये घर पे कैसे कुछ प्रोसेस कैसे बनाएगा? या आई थिंक प्रोसेस यू तो इसमें क्या होता है कि हर एक मशरूम का अलग अलग न्यूट्रिएंट होता है। जैसे वही वाला बताओ ना। हाँ, तो उसके लिए इसके लिए तो हम क्या कर रहे हैं लैब में कि ये जो नेचर में जैसे उगता है उसको हम रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये नेचर में इंसेक्ट में उगता है। राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये पूछना है कि इंसेक्ट में क्या क्या न्यूट्रिशन है जो ये यूज करते हैं, राइट। एक्चुअली चाइना में इंसेक्ट पे भी ये लोग उगाते हैं, जैसे ये सिल्कवर्म के लार्वे हैं, उसके ऊपर ये लोग उगाते हैं। पर इंडिया में क्या करते हैं कि ये जो न्यूट्रिशन है इंसेक्ट के अंदर उसको रिक्रिएट करते हैं। तो उसमें आप ब्राउन राइस फ्लावर डालते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए, फिर उसमें आप डालते हैं प्रोटीन, जैसे सोय प्रोटीन डाल सकता है, लोग स्पिरुलिना भी डालते हैं। हर एक फार्मर का थोड़ा सा अलग रेसिपी भी हो सकता है। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो नेचर में होता है वो आप लैब में रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए आप राइस और प्रोटीन यूज करते हैं, और इसको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, राइट टेम्परेचर, राइट ह्यूमिडिटी, राइट लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है ये मशरूम के लिए। तो ये सब चीजें आप सिमुलेट करता है, जैसे पहाड़ में मिलता है वो आप रिक्रिएट करते हैं रूम के अंदर। कि सब मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, रिसर्च में यूज़ हो रहा है, साइंटिस्ट लोग यूज़ कर रहे हैं, इसको इस तरह से निकाल रहे हैं। क्योंकि मैं तो अभी डायरेक्ट तो ले नहीं पाऊंगा, कुछ भी मेरे को करना होगा। तो मैं तो एक बहुत आम इंसान हूँ, नॉर्मल बंदा है, सामने जो बैठे हैं नॉर्मल बंदे, उनको अपन इतना ज्ञान कैसे देंगे और वो कैसे करेंगे ये चीज़? उनको क्या पता चलेगा कि यार मेरे को ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए? वो नहीं करेगा, किसी भी केस में नहीं करेगा। तो आप लोग क्या कर रहे हो उसके लिए कि मतलब मेरे को चाहिए, मान लो कि मैं मेडिटेशन बहुत करता हूँ, मैं 3 घंटे मेडिटेशन करता हूँ एक दिन में, 3 आवर में बैठ जाता हूँ और मैं नहीं उठता हूँ।
ठीक है, अब मेरे को उस स्टेट में और जाना है, और डीप जाना है। आई एम जस्ट प्रैक्टिसिंग फॉर 6 आवर राइट नाउ, ठीक है। मैं 6 आवर तक अगर मैं 12 को रात में बैठूँ तो मैं सुबह 6 बजे उठूँ, तो उसके लिए ऐसा आप कुछ एजुकेट कर रहे हो या फिर मैं डायरेक्टली ले सकता हूँ उसको, मुझे कैसे पता चलेगा एज ए एंड यूजर? तो वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप एक्चुअली ब्रेक डाउन कर सकते चलो ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये कि इनको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलता है, राइट? किसको? जो आम जनता है जिनको ये चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आते हैं उनके पास? पहले बात तो इतना सेंस ही नहीं आएगा ना, जैसे मैं प्रैक्टिस में हूँ, मुझे ये सेंस नहीं आएगा कि मशरूम के थ्रू मैं और डीप मेडिटेशन स्टेट में जा सकता हूँ, राइट। तो एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ कि मेडिटेशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलता है? मेडिटेशन के बारे में। हाँ, अच्छा, कुछ तो सेल्फ अवेयरनेस थी मेरे को पहले खुद और से, हाँ, और आपने रिसर्च किया, राइट? और एक इन्फॉर्मेशन के सोर्स में आप गया जहाँ से आपको इसकी जानकारी मिली, राइट? तो ऐसे हम ऐसे ढूंढते हैं कि जो आपको ये इन्फॉर्मेशन देता है, हम वहां पे काम करना चाहते हैं। तो जैसे इतनी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर आप दे रहे हो क्या? इतनी डीप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कहीं पे? हम नहीं दे सकते क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम क्या करते हैं, हम बेनिफिट समझाते हैं लोगों को कि ये मशरूम खाने से ऐसे ऐसे बेनिफिट मिल सकते हैं आपको। ठीक है, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, बेनिफिट तो होगा ही होगा, नुकसान भी कुछ होगा। तो क्या आप नुकसान के बारे में बात करते हो? तो पॉसिबिलिटीज है, नुकसान हो सकता है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो इसके ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते नहीं है क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल कंपाउंड से ज़्यादा खा लिया तो आप उसको आपके बॉडी से यूरिन के थ्रू वो एक्सक्रीट होता है। अभी तक एक भी केस नहीं हुआ जहाँ पे मशरूम खा के ओवरडोज हुआ या उनका लिवर चला गया। लिवर में इश्यूज होता है, एक जो खराब मशरूम छोड़ो, कुछ भी सप्लीमेंट अगर उसमें हेवी मेटल्स है, वो सही तरीके से नहीं बनाया है, उसमें माइक्रोब्स है, ये सब चीजों के वजह से आप बीमार पड़ सकते हैं, राइट? तो सेफ सप्लीमेंट्स आप खाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसमें आपको मैं स्टिल कंफ्यूज हूँ अभी भी, मतलब कैसे पता चलेगा कि जैसे मान लो मेरे को, जैसे मैं कैंडी यूजर हूँ, मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी पहले कि मेरे को ये चाहिए, तो मेरे को मशरूम के कई बारे में आएगा, फिर मैं मशरूम के बारे में जाऊँगा, फिर आपके पेज पे कहीं जाऊँगा तो मुझे और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, फिर वो मैं कंज्यूम करूँगा। इज इट राइट वे? या फिर आप डायरेक्ट कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो? तो ये जब आप See, थोड़ा सी कंफ्यूजिंग है। नहीं, no, it's Are you getting my point? Yes. got it. where are the people getting The information mission about from, the how do they benefit? know to go there in the first place? I think that's what he's asking. I feel like ये तो हर एक नया नीश मार्केट का प्रॉब्लम है, राइट? तो इसके लिए आई थिंक इट्स अ मार्केटिंग इशू, पर ये तो बहुत ज्यादा नीश हो गया ना, मतलब एक्सट्रीमली नीश हो गया। राइट? बट वी हैव एन अप्रोच फॉर दिस, राइट? लाइक व्हाट वी वर डिस्कसिंग इन द रूम कि इवेंजलिस्ट को क्रिएट करो। वी कांट थिंक मास राइट नाउ क्योंकि ये बहुत छोटा फील्ड है और हम ये कोशिश कर रहे हैं इवेंजलिस्ट लाइक इन्फ्लुएंसर्स या पीपल हु हैव दिस इंफॉर्मेशन, ऐसे लोगों को क्रिएट करने उन्हीं की की कोशिश, ऑडियंस को कन्वर्ट करते बेसिकली, राइट? अभी बिकॉज़ वी आर जस्ट स्टार्टिंग। और जो एलाइड फील्ड्स है, मतलब मे बी मैंने मशरूम फोटो लिया, नहीं तो मैंने मशरूम वर्क, मैं गार्डनिंग में हूँ और मुझे पता नहीं कि, और मैं मेडिटेट भी करती हूँ और मैं ये भी करती हूँ, और ये दोनों कंबाइन करके शायद मैं मशरूम तक पहुँचना, पर आई एम नॉट गोना गो इनटू द एक्सट्रैक्ट, आई माइट स्टार्ट ग्रोइंग द मशरूम, फ्रॉम दैट आई गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सो इट स्टार्ट्स विद a mushroom, any mushroom could be, or it could be a photo of a mushroom, it could be attending a mushroom ID course, it could be, I could be a trekker and I could just be seeing mushroom but not giving too much importance. So वो सब allied fields जो है और adjacent fields जो है, हम वो approach करके अंदर जाते हैं। क्योंकि ये जब आगे बढ़ेगा तो हर एक, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, हर एक प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है, राइट? और ये अभी अर्ली अडॉप्टर्स वाले फेज में है, तो हमें वेरी अर्ली अडॉप्टर्स, यू कैन इवन से प्री द इनिशियल इनोवेशन फेज में है, तो हमें अपने टारगेट को बहुत केयरफुली चूज करना है। तो आपको लगता नहीं है वो बहुत टाइम लग जाएगा इतना अर्ली अगर काम करता है कोई? बट मैक्रो ट्रेंड्स भी काम कर रहे हैं इसमें। जैसे यूएस में एक बहुत बड़ा ट्रेंड हो गया है, हर एक फार्मेसी में, हर एक वेलनेस शॉप में आपको मशरूम एक्सट्रैक्ट मिलेगा। यहाँ इंडिया में बेच रहे हो ना आप तो, बट लाइक एवरी अदर ट्रेंड बहुत टाइम लगता है, 10 साल लग जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से कोई ट्रेड आ रहा है अभी। जब आप यूएस में क्यों नहीं ट्राई करते हो जब आपको पता है कि वहाँ पे ऑलरेडी मार्केट है?
तो आप वहीं डायरेक्टली पहले वहीं करो, बाद में इंडिया में आना। कंपटीशन ज्यादा है वहाँ पे। कम मजा आएगा ना तभी तो काम करने में। 100 कॉम्पिटिटर के बीच में, जैसे मान लो मेरी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपनी है, कम से कम भी 400 कंपनी है, मुझे बड़ा मजा आता है 400 लोगों के साथ कम्पीट में, मैं पहले नंबर पे हूँ अभी। बट सेम स्टोरी एज यू, जब आपने 2019 में स्टार्ट किया तो हॉल का कॉन्सेप्ट इंडिया में था भी नहीं, राइट? आपने इंट्रोड्यूस किया एंड वो कॉन्सेप्ट फिर उसके बाद यूएस से आ गया इधर, राइट? तो मैक्रो ट्रेंड भी था और टाइम मैच एग्जैक्टली। और हमें लगता है कि अगले 5 साल में ये होने टाइम वाला मैच कर जाए। और मैं एक बात बोलूँगी कि जब मैं 2020 में हमने स्टार्ट किया और अमेज़ॉन में सर्च करो मशरूम एक्सट्रैक्ट, मे बी 2 1 नॉट इवन एक्सट्रैक्ट, कुछ पाउडर था और कुछ वो, नाउ इफ यू सी देयर आर ऑलमोस्ट लाइक 3000 प्रोडक्ट्स। सो हो रहा है, मतलब इट्स हैपनिंग एंड वी आर सीइंग मोर कंपनीज कम, वी आर सीइंग मोर। पतंजलि अपने फॉर्मुलेशंस में मशरूम एक्सट्रैक्ट यूज कर रहा है। तो फिर अगर ये आने लग जाएगा तो शायद So it's जिस दिन happening। मैच मेकिंग होगा और उस दिन देख रहे हैं कि will be good। बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांड्स भी आ रहे हैं और लोकल फार्मर्स भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो बाइंग, मतलब हम देख रहे हैं क्योंकि हम ये फील्ड में घुसा हुआ है एंड वी आर सीइंग द चेंज नाउ। वी सी, क्योंकि 2020 में इफ यू टोल्ड अस दिस, हाँ वीड बी लाइक maybe US, maybe yeah, but एंड इट्स अ मैक्रो ट्रेंड। 2019 में यूएसए में Amazon यूएसए में सबसे ज्यादा बिकने वाला कॉफी, इंस्टेंट कॉफी, मशरूम कॉफी था। मशरूम कॉफी, वो नेस्कैफे से ज्यादा भी बिका वहाँ पे 2019 में। ओह माय गॉड। Yeah, they were in the top 3 of 2019. top 3 top selling coffees in USA was a mushroom coffee on Amazon. So it's a big trend. ऐसे नहीं कि नीश है, तो वहाँ से इधर आने में टाइम लगेगा, पर मेरे हिसाब से इधर ऑलरेडी हो तो रहा है। अमन गुप्ता आपके इतने पीछे क्यों बढ़ गए कि ये क्या कर रहे हो? उसका जवाब दो मेरे को। तो जब इतना बड़ा ट्रेंड है, मार्केट बन रहा है, बिजनेस बन रहा है, तो वो आपको ऐसा क्यों बोलेगी, मतलब व्हाई मशरूम? तो आपको कुछ लगा नहीं क्या? आपने पूछा नहीं बाद में, ऐसा कुछ बात नहीं हुआ क्या? दूसरा ये एक चीज़ है कि यार जो आपको टीवी में दिखता है उसके अलावा भी बहुत सारे डिस्कशंस वहाँ पे हुआ था, तो हमने टाइम लेके ये सब समझाया भी था वहाँ पे। पर जब डील रिजेक्ट करता है कोई टीवी पे, एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बोलने वाला हूँ मैं, अगर वो रिजेक्ट करेगा तो ये ऐसे नहीं बोल सकता कि मेरे को इसके बारे में पता नहीं है इसलिए मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, मेरे पास नॉलेज नहीं है, राइट? कुछ तो बोलना चाहिए। जैसे राहुल दुआ बोलते हैं, ये बोलता है कि यू आर इधर टू अर्ली और यू आर टू लेट और यू आर टू फोकस्ड और यू आर टू वाइड, कुछ तो बोलना है ना, कुछ भी बोलना मतलब, राइट? तो रिजेक्ट करने के लिए कुछ तो रीजन होना चाहिए था और उन्होंने उनका रीजन तो बोल दिया कि मुझे कोई सेंस नहीं आता इसमें। और एक्चुअली ऑन द शो उन्होंने काफी सारे क्वेश्चंस भी पूछे थे मशरूम के बारे में जो टीवी पे नहीं आया था। सो वी डिड एक्सप्लेन, जो हम बात कर रहे हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, बट फाइनली दे डू, जो भी आता है वो 12 मिनट्स का है और वो कट करके जो भी इट्स देयर, दैट्स इट। बट वी डिड, आई मीन हम एक्सप्लेन किए थे कि ये ट्रेंड वो सब, और वो कन्विंस नहीं हुआ था। वो बोलना था ना, आपको सब बिजनेस के बारे में थोड़ी पता हो सकता है कि हर बिजनेस के लिए आप नहीं बता सकते हो कि ये बिजनेस बहुत बूम में जाएगा, ये बिजनेस डाउन जाएगा, ये बिजनेस में ऐसा हो रहा है। आप सबके मार्केट रिसर्च पेपर तो नहीं कर रहे हो, राइट? और जब हम बोल रहे हैं इस चीज़ के बारे में एंड वी आर डूइंग इट, जरूरी नहीं कि सेल्स नंबर अभी बोले, आज बोले, कल बोले, जरूरी नहीं कि सेल्स नंबर 1 साल में करोड़ों की बात बोले। अमेजोन भी स्टार्टिंग में क्या ही करते थे, कुछ नहीं कर सकते ना, उनके भी सेल नंबर इतने आई नहीं थे कि उनको भी इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो आपको भी ये बात बोलनी चाहिए थी वहाँ पे अग्रेसिवली कि यार नहीं, ऐसी बात आप कैसे बोल सकते हो? तो गुस्सा करना चाहिए था आपको। आप पर हम दोनों के नेचर में नहीं है। अच्छा, प्यार से बोल देते, बोल जितना हम उनको समझा सकते थे हमने बोल दिया, पर वो कन्विंस हो नहीं रहा था कि इसमें पोटेंशियल है इंडिया में, क्योंकि वो बोल रहे थे कि इंडिया में मशरूम कोई नहीं खाएगा। एक रिसर्च पेपर मेल कर देना उनको, ये लो रिसर्च पेपर। वो कर सकते हैं। आपने कभी सोचा है कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के बारे में, मशरूम बिजनेस को इन अदर सेक्टर लाइक डेवलपिंग अल्टरनेटिव मटेरियल्स लाइक पैकेजिंग, बिल्डिंग मटेरियल्स, ठीक है, और मशरूम की सस्टेनेबल लिविंग के लिए भी काम में आता है, राइट? तो वो क्या आपने इसके बारे में सोचा है? सोचा तो था, क्योंकि मशरूम्स के एप्लीकेशन बहुत सारे फील्ड्स में होते हैं, पर हमें हमारे ये अंडरस्टैंडिंग है कि हर एक फील्ड बहुत वास्ट है क्योंकि बहुत नया है, राइट? तो हम वेलनेस सेगमेंट में फोकस कर रहे हैं मशरूम्स के बारे में, और 4-5 मशरूम्स के साथ हम काम कर रहे हैं और 20,000 हैं, तो वो स्पेस भी बहुत बड़ा है और बहुत टाइम लगेगा वो ही घुसने में, तो उसमें फोकस कर रहे हैं। और वो जो अल्टरनेटिव मटेरियल्स हो रहा है इंडिया में, बहुत सारे नहीं, मतलब 5 कंपनी अभी है जो कर रहे हैं, और वो भी काम बहुत अच्छा है क्योंकि
वो बहुत स्केलेबल है और बहुत ज़्यादा मतलब यू कैन एप्लीकेशंस भी है, पर वो अभी कमर्शियल नहीं हुआ क्योंकि वो स्टिल इन द Challenges है उसमें, पर हो सकता है, मतलब आई बट बिलीव। वो आप पैकेजिंग मटेरियल में यूज कर सकते हो, ईंटें बनाने में यूज कर सकते हो। राइट Right. राइट। पर ये इंडस्ट्री इतना नया है कि इसके चैलेंजेस अभी स्लोली अनफोल्ड हो रहे हैं। अच्छा, मान लो किसी ने पैकेजिंग मटेरियल बनाया, जल्दी फट गया, उसका रिसर्च नहीं होगी अभी। रिसर्च हो रहा है और इश्यूज ये स्केलेबिलिटी में आ रहा है, राइट? लाइक स्केलेबल है एक पॉइंट तक, क्योंकि ये हम इसको उगा रहे हैं, मटेरियल को हम ग्रो कर रहे हैं मशरूम्स के साथ, मटेरियल को हम ग्रो करते हैं मशरूम्स के साथ, और उसमें टाइम लगता है। तो आप एक कंपनी है, आपको अगले 5 दिन में 5 करोड़ इसका ये साइज का पैकेजिंग चाहिए, तो नहीं होगा। नहीं मिलेगा। टर्न अराउंड टाइम बहुत ज्यादा है इसका। ओके, टर्न अराउंड टाइम इज द प्रॉब्लम आई पी, राइट? या राइट नाउ आई For packaging. पर हमारा फोकस वेलनेस में ही होने वाला है। और वेलनेस में ही बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, मतलब एक है ये एक्सट्रैक्ट्स, दूसरा है ब्लेंड्स, जो दूसरे 2-3 चीज़ें ब्लेंड करके कोई बेनिफिट दे सकते हैं, और तीसरा चीज़ है कि को डेवलपिंग प्रोडक्ट्स, हम दूसरे ब्रांड्स के साथ जो उनके एक्सपर्टीज़ है उनके साथ को डेवलप प्रोडक्ट्स या बेवरेजेस, यानी कि लेट्स थिंक अबाउट कम्बूचा, नहीं तो और लाइक इवन कॉफ़ी, उनके साथ हम मशरूम एक्सट्रैक्ट्स डाल सकते हैं और उनका ब्लेंड भी कर सकते हैं। तो हम को डेवलप प्रोडक्ट्स बना देंगे, और बट आवर फोकस इज गोइंग टू बी ऑन एक्सट्रैक्ट। वेलनेस ही बहुत बड़ा सेगमेंट है और हम उसमें फोकस करना चाहते तो आपने अपना फोकस पकड़ लिया है, उधर से आपने कंपनी छोड़ दिया है। ये फंगस है, राइट ना? हैं। करेक्ट तो ये ह्यूमंस के बहुत करीब भी है, मतलब ये उग रहा है। राइट। तो अब ये खाने में टेस्ट वैसा नहीं करता जैसे पालक करता है या फिर टमाटर करता है या फिर कुछ अलग करता है। इसका टेस्ट चिकन जैसा आता है, हल्का फुल्का सी टेस्ट या टेक्सचर, टेक्सचर बोल सकते हाँ है ना, वो फीलिंग माउथ में जो फीलिंग आते हैं, थोड़ा चूई हैं। जैसा। हाँ, चुई जैसा आता है। राइट। तो इसके बारे में क्या टेक है आपका, आप क्या बोलना चाहते हो इसमें? एक तो है कि हर एक वेजिटेबल का अलग टेस्ट है, तो आप पालक को कैरेट के साथ कंपेयर नहीं कर सकता, और कैरेट को आप आलू के साथ कंपेयर नहीं कर सकता, राइट? इधर प्रॉब्लम आता है क्योंकि सब बटन मशरूम खाते हैं, और अलग अलग मशरूम जब उनको मिलते हैं वो बटन के तरीके से बनते हैं, यूज करते हैं उसके साथ, जिससे वो सूट नहीं होता। यानी कि लाइक यू कांट कुक ऑल मशरूम्स द सेम वे। एक तरीके है कितना टाइम बॉईल करना है, कितना टाइम फ्राई करना है, और सब मसाला के साथ नहीं डाल सकते हैं। यू हैव टू वेट फॉर इट टू बिकम सॉफ्ट, सो देन ये टेक्सचर के इशू नहीं होगा। तो समटाइम्स people are not educated on the how to cook it, which is also a big part of our work. हम जो करते हैं रेसिपीज इंडियनाइज करके, like mushroom samosa, we use very different mushrooms, we Indianize it, mushroom like Indian based recipes बन के कैसे आप ये मशरूम कैसे फेमिलियरिटी बनाने के लिए। तो मतलब सब गलत कुक कर रहे हैं, इस वजह से वो इस तरह से बिहेव कर रहा है क्या? सिंपल एग्जांपल दूं मैं आपको, मशरूम का धो नहीं सकता, क्या नहीं कर सकते? वॉश नहीं कर सकते मशरूम वॉश को नहीं आप। कर सकते क्योंकि मशरूम जैसे आप वेजिटेबल्स को वॉश करते हैं, मैंने भी किया है, इससे ये स्टार्ट करने से पहले मैंने भी किया, बटन मशरूम को पानी में डुबा के रखा है। हाँ। मशरूम एक स्पंज की तरह वो पानी को ऑब्जॉर्ब हाँ, वो करता ऐसा है, पूरा सोक करता है, फिर उसको आप कुक करेगा तो वो पानी अंदर से हीट होके उसको रबर जैसे बन जाता है और मशरूम, इसलिए right? इतना चूई फिर वो होगा। बहुत चूई बन जाता है। तो हमारे पास बेसिक नॉलेज भी नहीं है कि मशरूम को कैसे प्रिपेयर करना है, इसलिए इतना प्रॉब्लम हो रहा है अभी राइट नाउ। आज के टाइम पे सब यंग दिखना चाहते हैं, और यंग दिखने के चक्कर में अलग अलग तरह के स्किन प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, सप्लीमेंट भी ले रहे हैं, पर मशरूम के अंदर एक एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ है, राइट? ठीक है, ऐसा बोला जा सकता है, मुझे पता नहीं, बट आप लोग उसका आंसर देंगे। तो कितनी सच्चाई से इस स्टेटमेंट में, और क्या आप रेगुलर मशरूम यूज़ कर रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है और आपको कुछ बेनिफिट मिले हैं इसके? तो मशरूम तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है अभी, उसको एर्गोथाइनिन बोल के। एर्गोथाइनिन ये कंपाउंड है जो एक मशरूम में बहुत ज़्यादा है, और ये अभी एंटी एजिंग बेनिफिट्स के लिए स्टडी हो रहा है पूरा दुनिया में। ये बज़वर्ड बन गया है ये वेलनेस इंडस्ट्री में कि ये एर्गोथाइनिन सप्लीमेंट्स लोग खाते हैं अपने स्किन के लिए और एंटी एजिंग बेनिफिट्स के लिए। तो ये है मशरूम्स के अंदर, उससे बेनिफिट भी होता है। अभी चाइना में बहुत रिसर्च हो रहा है इसके बारे में, क्योंकि उनका पॉपुलेशन काफ़ी एज हो रहा है, राइट? तो वो काफ़ी सारे रिसर्च अभी मशरूम्स के साथ कर रहा है एर्गोथाइनिन के पीछे। इंडिया में ही यंग जनरेशन है अभी, बाकी आई थिंक बाहर अदर कंट्रीज में और ऑल एजिंग, करेक्ट। तो उसके चक्कर में मशरूम का ये पर्टिकुलर आप यूज़ करते हैं इसको?
तो जो गोल्डन ऑयस्टर है, अपना एक किट है गोल्डन ऑयस्टर जिससे आप गोल्डन ऑयस्टर उगा सकता है, वो मशरूम में बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में मिलता है, अर्गोथाइनिन मिल सकता है, तो वो हम तो खाते रहते तो आपकी स्किन तो लग रही है एकदम सॉलिड। आप लाइंस मेन मशरूम सेल करते राइट ना? हैं। राइट, ठीक है। एंड मतलब ये ग्रोइंग किट से आता है इससे? लायंस मेन का ग्रोइंग किट भी है और इधर है सैंपल, आपको आप देखना ठीक है, चाहते ये हो वाला उसको? ये वाला। तो मशरूम की एक खासियत है कि जैसे दिखता है नाम ऐसे आता है, और ये ये देखो, शेर की तरह ही दिख रहा है तो, है ना? लायंस में हाँ लाइंस में। तो ये मशरूम लायन के हेयर जैसे दिखता है, इसलिए उसको लायंस मेन बोलते हैं। ये ड्राइड सैंपल है। और इससे काफ़ी बेनिफिट है। ये एक्चुअली हमारा वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, लायंस मेन मशरूम एक्सट्रैक्ट। और अभी इसका रिसर्च एक्चुअली 2010 से स्टार्ट हुआ था, राइट? 2010 से स्टार्ट हुआ है इसका रिसर्च। लास्ट 2 रिसर्च और 2 क्लिनिकल ट्रायल्स जो हुआ था वो दोनों अभी दिसंबर में हुआ था, राइट। और वो हुआ था कॉग्निटिव एनहांसमेंट के लिए। बट ऐसा बोला जाता है ना कि इसमें मतलब ब्रेन और हार्ट को मतलब अच्छा करने की ताकत है इसमें। राइट। तो क्या मैं ये खाऊंगा तो आइंस्टाइन जैसा बन सकता हूँ? मतलब भाई मतलब इसको खाने मतलब ब्रेन आइंस्टाइन, पता नहीं अगर आइंस्टाइन बन सकता है, पर ये जो क्लिनिकल ट्रायल हुआ था दिसंबर में, वहाँ पे 16 वीक पीरियड के लिए लोगों को ये एक्सट्रैक्ट दिया था। ये 16 वीक पीरियड में वो 2 ग्रुप में डिवाइड किया था, जिनको प्लेसिबो मिल रहा था, प्लेसिबो मतलब उसमें कुछ नहीं था, और दूसरा ग्रुप था जिनको मशरूम एक्सट्रैक्ट दे रहा था लायंस मेन का, ठीक है। फिर उनका रेगुलरली टेस्टिंग होता था कॉग्निटिव परफॉर्मेंस के लिए, उनका हैप्पीनेस के लिए, उनका रिएक्शन टाइम के लिए, कि कितना जल्दी आप रिएक्ट करते हैं। ये देखा कि एक्यूट इफेक्ट, मतलब ये खाने के बाद 2 घंटे में आप ये फील कर सकता है कि आपका वर्किंग मेमोरी, कंसंट्रेशन, ब्रेन फॉग चला जाता है। हाँ, तो ये जो मेजरेबल पैरामीटर्स है, मेजरेबल पैरामीटर्स मतलब आपका कॉग्निटिव परफॉर्मेंस ये टेस्ट के थ्रू आप मेजर कर सकते हैं, राइट? रिएक्शन स्पीड मेजर कर सकता है। ये पैरामीटर्स 2 घंटे के बाद इम्प्रूव हुआ, जो जिस ग्रुप में आप ये लायंस मेन दिया था। और इसको क्रॉनिक सप्लीमेंटेशन, मतलब 12 वीक्स टू 16 वीक्स जब वो यूज़ कर रहे थे, इनका स्कोर भी बढ़ रहा था। और उसके बाद जब वो स्टॉप किया तो वो स्कोर अपने आप नीचे हो गया, पर जब तक ये आप कंज्यूम करोगे तो आपका कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, जैसे मेंटल परफॉर्मेंस इंक्रीज बढ़ता जाता होगा। ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। तो आइंस्टाइन पता नहीं, पर डेफिनेटली हम और ब्रेन पावर इंक्रीज हो सकता है। दूसरा चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि कॉग्निटिव परफॉर्मेंस मेजर करना है तो कॉग्निटिव टास्क करना पड़ेगा। ये खा के घर पे बैठेगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका मेंटल परफॉर्मेंस? क्योंकि समटाइम्स हमारे कस्टमर्स पूछते हैं कि कैन आई राइट अ फुल एसे। You try, मतलब try without and try with, and I'm not saying मैजिक की तरह ऐसे हो सकता है वो, ये कुछ ड्रग नहीं है, पर आप मतलब कुछ टास्क पे ट्राई करना है कि ये हो सकता है कि नहीं। इवन कॉर्डिसेप्स जब बोलते हैं कि क्या हो सकता है, ऐसे ट्राई टू रन 1-2 किलोमीटर रन करके देखो कि थक जाएगा या नहीं। और 2-3 और कॉर्डिसेप्स का इफेक्ट आने में 2-3 हफ्ता लगता है। ये रिसर्च के हिसाब से 3 हफ्ते की पीरियड में उनका फिजिकल परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ था। तो आपका रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि टाइम लग सकता है और इफेक्ट फील होने के लिए आपको वो एक्टिविटी करना तो पड़ेगा। मैं सही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो कस्टमर भी पूछता है आपसे ये बात कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। राइट, करेक्ट। चलो ये तो हो गई बहुत मशरूम की बातें, और आपके बिजनेस में कैसा मशरूम अपन ने बहुत ज़्यादा कर लिया। थोड़ा अपन पर्सनल भी बात करते हैं। शायद आप लोग डेटिंग ऐप से मिले हो, राइट? तो वहाँ का एक्सपीरियंस मेरे को थोड़ा सा शेयर करो, फिर अपन वहाँ से स्टार्ट करेंगे। आई जस्ट जॉइन द ऐप। मैंने बस कौन सा ऐप था बताओ नाम? ये टिंडर था। टिंडर पे? हाँ, दिस वाज द गोल्डन एरा ऑफ टिंडर, जब वो काम करता था। हाँ, टिंडर जब आप भी टिंडर पे? हाँ, अभी तो नहीं है। अच्छा, अभी तो क्यों? हाँ, वो 6 साल पहले था। 6 ईयर बैक। 6 years back। तो मैं पृथ्वी का फर्स्ट मैच था, और मैं First? फर्स्ट मैच था, पर मैं तो वो ऐप उससे 2-3 साल पहले से यूज कर रहा था। 3 साल से ट्राई कर रहे थे। हाँ, 3 साल से ट्राई कर रहा था, और पृथ्वी का तो फर्स्ट मैच था। और एक्चुअली फॉर मेन इट्स अ लिटिल हार्डर, क्योंकि पॉपुलेशन भी और है, बहुत है, और विमेन भाई का बिना फोटो भी लड़की को स्वाइप मिलेगा। राइट, मिलेगा। लड़के को लड़के को 3 साल स्ट्रगल करने के बाद में हाँ, आपको लड़की को नहीं मिलता, मिली। बहुत मुश्किल है। तो उसमें भी काफी थॉट प्रोसेस गया था कि कैसे क्या फोटो डालना है, बायो कैसे लिखना है,
तो मेरे काफी सारे दोस्त लोग थे जो एक्सपर्ट थे टिंडर में। तो अच्छा, इसमें भी एक्सपर्टीज है? हाँ, कि क्या क्या फोटो डालना है, राइट। तो पहले तो मुझे कुछ ऐप मैचेस नहीं आ रहे थे, तो उसने बोला कि भाई दिखा, तेरा प्रोफाइल दिखा। तो ये देख के बोला कि भाई इसमें तो कुछ नहीं होने वाला, 1 घंटा दे, मैं पूरा चेंज करता हूँ, फोटो चेंज करता हूँ, बायो चेंज करता हूँ, ये सब लिख के देता हूँ, अब ट्राई कर। तो उसके बाद तो वो सक्सेस हो गया था। काश ऐसे दोस्त आपको मिले। तो पृथ्वी एक्चुअली मैंने क्या स्वाइप किया उसके, मैं एक देयर वाज अ पिक्चर, ही वाज वेयरिंग अ रक्सैक, कुछ नेचर स्पोर्टी वो वाइब था। तो मैंने सोचा कि हाँ स्वाइप करते हैं, क्योंकि एटलीस्ट वी कैन डू समथिंग फन, लाइक वी कैन गो ऑन अ ट्रैक और वी कैन, और थोड़ा फिट लग रहा है। तो आई वाज लाइक ओके, ही विल बी एबल टू डू समथिंग आउटडोर्स। वो ही मैंने स्वाइप किया। आई वाज लाइक ओके हाँ देखते उसके हैं। बाद का क्या प्रोसेस था? स्वाइप करने के बाद क्या हुआ? तो हम चैट करते हैं उसमें। बहुत चैट कर रहे थे वो ऐप पे, और बोल रहे थे कि मिलते हैं, बट टाइम लगा मिलने के लिए, क्योंकि उससे पहले मैंने नंबर पूछा, चैट पे बात कर रहे थे, तो मैं पूछा कि यार इधर मजा नहीं आ रहा है, नंबर दो, मैं कॉल करता हूँ तुम्हें। तो नंबर दिया, तो उसके बाद फोन में बात करना चालू हो गया था। फिर मैंने पूछा कि यार फोटो भेज दो एक। अच्छा, फोटो देखा भी नहीं था? नहीं ऐप पे देखा ऐप पे देखा सिर्फ था। आपका है? हाँ ऐप में वो जो भी सही था गलत था नहीं पता था? हाँ एक्चुअली वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि वो मैंने पूछ लिया कि आपका हाँ, दिस इज एक्चुअली गुड पॉइंट। 3-4 फोटो थोड़ा अलग दिख रहा है, मतलब सेम नहीं है, अभी का फोटो मुझे भेज दीजिए, तो मैंने क्योंकि बोला आई कि- वांट टू सी हु यू आर, यू नो। तो ये पूछा था कि मुझसे कि 4 फोटो है, चारों में से कौन से फोटो से मैच होता है एक्चुअली। तो मैंने बोला कि फोटो क्यों देखते हैं, मैं अभी भेजता हूँ, वीडियो देखो। कॉल कर लो। हाँ, वीडियो कॉल थोड़ा ज्यादा, मैं सोचा कि थोड़ा स्लो लेते हैं। तो मैं बोला कि Let's ठीक not है, push it. हाँ पुश नहीं करना चाहता था मैं बोला कि एक काम करता हूँ, मैं अभी फोटो खींच के भेजता हूँ। अच्छा, तो देख लो। स्ट्रेटजी लगा रहा था? हाँ, स्ट्रेटजी लगा रहा था। तो मैं बोला कि यार अभी फोटो भेजता हूँ, देख लो कैसे रखता है। मतलब आईएम के बंदे भी ऐसे टिंडर वाली हरकत करते हैं, मैं पसंद बोलूँगा, बहुत गलत बात है। फुल स्ट्रैटेजी। हाँ, फुल स्ट्रेटजी लगा रहे हैं आप उसके अंदर। बट या वी टेक्स्ट किए थे, एंड देन वी मेट अ फ्यू मोर टाइम्स, एंड उसके बाद लाइक वी वर नॉट श्योर इफ हम अभी से ही मतलब एक्सक्लूसिव और डेट करेंगे, पर टाइम लग रहे थे 1 महीने, और उसके बाद हमने बोला कि ओके वी रियली लाइक ईच अदर एंड वी वांट टू काइंड ऑफ। मतलब टिंडर पे भी शादियाँ होती है? हाँ, मुझे नहीं पता था ऐसा। हमें भी नहीं पता था अच्छा, कि उस शादी टाइम शादी होगा। या ऐसे शादी के माइंडसेट में नहीं जाता ना डेटिंग ऐप पे, अब पता नहीं, पर लोग जाते क्या होंगे। mindset में जाते हैं ये बताओ। हाँ, अलग अलग लोग के अलग अलग माइंडसेट रहते हैं। काफी सारे लोग नेटवर्किंग के लिए भी जाते हैं। हाँ बहुत सारे लोग हमें मिले थे कि हम बस नेटवर्क करना है। हाँ, बैंगलोर में है 3 दिन के लिए, हियर टू मीट स्टार्टअप एंथुसियास्ट। तो काफी सारे लोग ऐसे भी आते हैं, तो अलग अलग रीजन के लिए लोग आते हैं टिंडर पे। अब तो वो इनसाइट के साथ अलग इंटेंशन के लिए अलग एप्स भी बनाए हैं अभी तो। हाँ एक्चुअली दैट्स आल्सो राइट। तो जासीदार, आपने आईएम से पास आउट हुए, ठीक है, वहाँ पे प्लेसमेंट कंपनी कौन कौन सी आती है? क्या आपका वहाँ पे प्लेसमेंट आपने बोला था ना हुआ शायद? किस तरह की कंपनी आती है, क्या क्वेश्चंस पूछती है? कोई टिप देना चाहोगे कोई स्टूडेंट्स को कि वहाँ के लिए, कि अगर इस तरह की कंपनी आए तो, और क्या पैकेज था आपका अगर आपका पहला वहाँ पे लगा था तो? कंपनीज तो अलग अलग इंडस्ट्री से आते हैं और अलग अलग प्रोफाइल के लिए आते हैं। सबसे ज़्यादा सॉट आफ्टर होते हैं इधर कंसल्टिंग में बड़े बड़े कंपनीज आते हैं, जैसे होते हैं BCG, मैकेंजी, PwC। तो बड़े बड़े EY, बड़े जो नाम है कंसल्टिंग में सब आते हैं वहाँ पे, बेन। और दूसरा है फाइनेंस, राइट। तो फाइनेंस वाले कंपनीज भी काफ़ी सारे आते हैं। ये है 2 मोस्ट पॉपुलर जिनके पैकेजेस सबसे ज़्यादा होता है। आपका वहाँ हुआ था? नो, मेरा फोकस फाइनेंस या कंसल्टिंग में नहीं था। मैं जब ज्वाइन किया था, आई वांटेड टू गेट इनटू सेल्स एंड मार्केटिंग। वो आई न्यू दैट वाज वेयर आई वांटेड टू गो, राइट। मेरा इंटरेस्ट सेल्स एंड मार्केटिंग में था। तो सेल्स एंड मार्केटिंग में काफ़ी सारे कंपनीज आते हैं, राइट। अलग अलग इंडस्ट्री से आते हैं। जैसे मैं अभी फैशन रिटेल में था, उसके अलावा काफ़ी सारे FMCG ब्रांड्स भी आते हैं, बड़े बड़े FMCG ब्रांड्स आते हैं, बड़े कॉस्मेटिक्स ब्रांड्स आते हैं, बड़े इंडस्ट्रियल ब्रांड्स आते हैं। तो अलग ब्रांड्स, अलग अलग टाइप के ब्रांड्स अलग प्रोफाइल के लिए आते हैं। कंसल्टेंट रोल के लिए ही ज़्यादातर आते हैं मेरे को लगता है। काफ़ी सारे लोग कंसल्टिंग के लिए जाते हैं क्योंकि उनका पैकेजेस बहुत बहुत हाई होता है। और मुझे सेल्स एंड मार्केटिंग करना था, और ये ट्रेंड था कि सेल्स एंड मार्केटिंग में घुसना है तो
राइट आफ्टर कॉलेज, वो फ्रेशर्स को प्रिफर करते हैं। ऐसे बोला था कि फ्रेशर्स को प्रिफर करते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग में, बट वो सच नहीं था। तो आई में आपका पहला पैकेज क्या था? IIM में मेरा फर्स्ट पैकेज अराउंड 30 लाख था। 30 लाख का डायरेक्ट? इतना मिनिमम है? सबका लगता है क्या इट्स ए मिनिमम? दिस इज एक्चुअली नॉट ट्रू। बहुत सारे लोग हैं जिनका प्लेसमेंट के लिए बहुत टाइम लगता है, राइट? सक्सेस, सी एवरेज पैकेज बोलते हैं ना कि IIM एवरेज पैकेज XYZ होता है, पर मेरे हिसाब से एवरेज इज नॉट ट्रू स्टैटिस्टिक, मीडियन बोलना चाहिए, राइट? अच्छा, मीडियन मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा कितने लोगों को क्या पैकेज मिलता है। Right. क्योंकि एवरेज में 10 लोगों को अगर आपको 10-10 करोड़ का जॉब मिल रहा है और बाकी सारे का 5-5 लाख का है, उनका एवरेज भी बीच में होगा, वो किसी को मिला नहीं, राइट? तो मीडियन पैकेज में आपको ये मीडियन पैकेज देखना चाहिए कि कितना लोगों को मिलता है। और काफ़ी सारे लोग स्ट्रगल भी करते हैं प्लेसमेंट्स में। ऐसे नहीं कि IIM में चला गया तो जॉब लग जाएगा, ज़रूरी नहीं है। काफ़ी सारे लोग उसके बाद खुद किए प्लेसमेंट अपने। अच्छा, खुद के दम पे करना पड़ता है। Right. तो 30 लाख इज द मीडियन बोल सकते हैं? 30-40 लाख? आई वुडंट से इट इज मिनिमम। 10 लाख के भी पैकेज आए थे, 10-12 लाख 15 लाख का, तो ये तो नॉर्मल कॉलेजेस में भी देते हैं इतना, तो राइट? तो फिर काफी क्या डिफरेंस रह गया? वो जो टॉप कंपनीज जो आते हैं, सबसे हाई पेइंग कंपनीज जो आते हैं, वो क्रीम इंस्टीट्यूट्स, टॉप इंस्टीट्यूट्स में ही आते हैं, वहां से ही रिक्रूट करते हैं वो लोग। अच्छा, बाकी नीचे जाएंगे ही नहीं वो। राइट, आप लोग रिसेंटली मैरिड भी हैं, राइट? Right. कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। और वर्क लाइफ बैलेंस पे बात कर लेते थोड़ी। तो आप वर्क वाइफ भी हैं और एक्चुअल वाइफ भी हैं, तो कैसे आप डील कैसे करते हैं सिचुएशंस को? हमेशा आप बिजनेस की बात करते हैं या थोड़ा अच्छी बात भी कर लेते हैं, रोमांटिक भी हो लेते हैं? सो एक्चुअली हम जब बिफोर नुवेदो हम लॉकडाउन में घुसा हुआ था, वो ही था हमारा बिगेस्ट सबसे बड़ा टेस्ट। क्योंकि एक घर में रहने में और बात करना और नया बिजनेस शुरू होना, वो टेस्ट है कि और वर्क कोई स्टाइल क्या entertainment है। नहीं, और कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, और कुछ करना नहीं है, कहाँ कुछ नहीं जाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, खाली बिजनेस के बारे में बात करना। और स्टार्ट हो रहा है, मतलब उनका वर्क स्टाइल और मेरा वर्क स्टाइल बहुत अलग है, बहुत अलग है। एंड वी रियली, वो जो रिलेशनशिप उस टाइम में बिल्ड हुआ था, वो ही अभी हम यूज़ कर रहे हैं कि कैसे कम्युनिकेट करना है वर्क के बारे में। पर we do a lot of other things together. I mean, we share many interests. Like I told you, we go on treks. हमारे जो लाइफस्टाइल भी बहुत सिमिलर है, बहुत अर्ली वेकअप करते हैं। मुझे चैलेंजेस बताओ आपके, मतलब क्या चैलेंजेस थे, मतलब एज ए हस्बैंड वाइफ और बिजनेस ओनर में क्या चैलेंज आते हैं? क्योंकि अच्छी बात तो सब करते हैं। Communication. आई थिंक कम्युनिकेशन सबसे बड़ी बात है, You have to figure out a way to communicate work separately and life separately. कैसे करते हैं? मेरे को थोड़ा सी आइडिया दो ना इसके बारे में। तो फर्स्ट तो आपको ये एस्टैब्लिश करना है कि क्या काम पर्सनल नहीं है, राइट? ये फंडामेंटल बेसिक चीज है कि It's not personal. इट्स नॉट पर्सनल, राइट? आई एम नॉट पर्सनली अटैकिंग यू, दिस इज फॉर द गुड ऑफ द कंपनी। नुवेदो के लिए जो अच्छा है, हम दोनों वही करेंगे। वो फर्स्ट एस्टैब्लिश करना है कि जब हम काम करेंगे, हर एक डिसीजन जब होगा, हर एक डिस्कशन जब होगा, उसमें फाइनल आउटकम हम ऐसे डिसाइड करेंगे कि कंपनी के लिए अच्छा क्या है। और हम शायद कुछ आर्ग्यूमेंट है या समथिंग इज हैपनिंग एंड वी डिसएग्रीइंग नुवेदो के बारे में, वी से लेट्स पुट इमोशन आउट ऑफ इट। लाइक अभी आप थोड़ा इमोशनल है, लेट्स रिलैक्स एंड नाउ लेट्स डिस्कस नुवेदो। सो हम इमोशंस उसके अलग करते हैं। और दूसरा है कि इट्स नॉट पर्सनल। आई डोंट लाइक मे बी वॉट यू डू टुडे, बट लेट्स आर्ग्यू इट आउट, लेट्स डिस्कस इट आउट। सो आई थिंक, बट ये फ्रेमवर्क जो हमने बनाया, वो मतलब झगड़े से ही बन गया। हाँ, तो पहले बहुत फाइटिंग होता था, फिर हमें ये समझ में आया कि ऐसा आगे नहीं चलेगा। एज ए वुमेन एंटरप्रेन्योर, आपको क्या लगता है कितना एफर्ट डालना पड़ता है लाइफ में? क्या क्या करना पड़ता है? आपकी चैलेंजेस एज ए वुमेन एंटरप्रेन्योर क्या क्या है? तो चैलेंजेस है, मतलब बहुत सारे टाइम्स हमको इन अ मीटिंग रूम फॉर एग्जांपल जाशिद को ही एड्रेस करेंगे, शायद मतलब मुझे नहीं देखेंगे, एंड आई हैव टू ट्राई टू बी आउट देयर यू नो इन दोस टाइम्स। बट मैंने अभी वो चैलेंज को कैसे टैकल किया, मैं लोगों को पूछते कि हाय आई एम ऑल्सो द को फाउंडर, तो उनको थोड़ा
ये होता है कि ओ एक्चुअली मैं क्या, बिकॉज आई हैव नोटिस दे विल आस्क हिम एंड देन दे वोंट आस्क मी, तो वो मैं चैलेंज को ट्विस्ट करते, क्योंकि आई फील लाइक मुझे क्या है वो अपॉर्चुनिटी है कि उस टाइम में चेंज कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं कि हम भी है रूम में. सो आई फेस दैट challenge definitely if I'm with him. If I'm single, just me explaining to people, कई टाइम होता है कि if it's a room only of men, वो mansplaining होता है. mansplaining कि मैं समझाऊंगी कि ये क्या है, वो उनको क्या लगता है कि पृथ्वी को पता नहीं है. मैं मुझे पता नहीं है, तो मैं बोलेंगी कि हाँ ओके ओके करके. बट वो तो चैलेंज में अभी तक टैकल नहीं किया. ये चैलेंज है एक, तो उसके साथ है तो उनको ही ये होगा. और तीसरा है कि आई थिंक वन ऑफ द चैलेंजेस इज दैट यू नो आई एम, हो रहा है बहुत वुमेन एम्पावरमेंट, वो सब हो रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे जब पैसा डालना है ना, I'm saying say if it's a VC or somebody, like I think recently भी ये स्मृति ईरानी ने बोला कि women are not, they question them a lot, they think that they are not capable of running it as much as a man. Why is there not a man on the board? Why are there no, you know? And I think that's a challenge that we are working on. I think as women, I'm talking for women, we have to keep working on. And the only way to do it is call, जो उस टाइम हो रहा है, you call people in that moment and say क्यों हो रहा है, and say it very politely. You don't have to be aggressive. और एक बात है कि women now think that maybe they have to be like men. You don't have to do that. You can be mild, you can be yourself, be completely who you are, but give the voice. वो वॉइस जो मैं बोल रही थी ना, समटाइम्स वी डोंट स्पीक, वी डोंट से इट व्हेन वी वांट टू से इट. बोलना है कि उस टाइम में कोई भी गलती है, यू फीलिंग बैड, यू थिंक दैट इज नॉट राइट, से इट इन अ नाइस वे. जस्ट टेल पीपल दैट आई एम हियर, you know, I exist and there are things that I also have to say, and maybe that's the best way to tackle it. So I think wo challenges ho raha hai, and I'm seeing changes also now. I'm seeing so many more men, like so much more comfortable with women, and not out of fear but just out of understanding of maybe we don't have to all be in this aggressive way, or like you were saying. I think because we are trying to from a very long time overcome the man, we feel like we have to be the man. We don't have to do that, we just have to be ourselves. So dating app एक अच्छा सोर्स भी है, मतलब लोगों को मिलने से यूजुअली लोग नहीं मिलते हैं, और सोशल आइसोलेशन भी अभी से बिगड़ रहा है वैसे देखा जाए तो. आपका क्या टेक है इसमें? उस टाइम आई थिंक इट वाज हेल्पफुल. लाइक आई थिंक वो जो एल्गोरिदम है बहुत अच्छा है, मतलब इट वर्क्स. आई हैव सीन मेरे लाइक फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग डेटिंग ऐप पे अभी शादी हुआ है. Okay. बहुत सारे. इट्स नॉट like almost if you see my friend group of 10 people, 8 people I met on a dating app. 8. So I'm saying Out of 10. Out of 10. So वो तो होता रहता है, and I think it's not social isolation कोविड से ज़्यादा हुआ है, पर it helps you break out of that also. Yeah. ये सोचो, the chances of people meeting are very less now, right? सब अपने अपने दुनिया में खोए हुए हैं सब, right? 5 घंटा फोन में जाता है स्क्रीन टाइम में, बाकी टाइम काम कर रहे हैं. तो अपने सारे दोस्त जो है, ये मैं ट्रेंड देखता हूँ कि सारे दोस्त जो है वो ऑफिस में रहते हैं, राइट? तो अपना दुनिया बहुत छोटा हो जाता है, राइट? सब एक ही तरह सोचते हैं. तो उसके बाहर लोगों को मिलना आजकल, स्पेशली एज एन अडल्ट, इज बिकमिंग वेरी हार्ड, राइट? जस्ट बिकॉज वी हैड कॉलेज में सारे दोस्त होते थे क्योंकि साथ में रहते थे, राइट? स्कूल में इतने सारे बच्चे हैं इसलिए दोस्त होते थे क्योंकि दे वर अराउंड यू, राइट? आजकल की दुनिया ऐसा नहीं है. हम अपने अपने छोटे छोटे बबल्स में ट्रैप्ड हैं, और ये बबल को तोड़ने के लिए ये आई फील लाइक dating apps are definitely a way for you to find people who you would have never met. वो नहीं मिलते otherwise. Even like our paths would never cross. There's nothing common in our, like we don't have any common friends like that, and it would be very hard. And I think and we need that intimacy. सब चाहते हैं companionship, intimacy, nurturing, क्योंकि सब में है ये सब, और सब चाहते भी हैं, और आजकल वो उसका फायदा भी उठाते हैं.
एब्सोल्युटली राइट इसका फायदा भी उठाते हैं, पर आई फील लाइक मोर गुड कैन कम आउट ऑफ, अच्छा काफी अच्छा भी हो सकता है इसके डेटिंग एप्स की वजह से। आपने नोटिस किया कि साउथ इंडियंस ज़्यादा साइंटिस्ट इसरो में जाते हैं, ऐसी चीज़ कोई नोटिस करी कि आपने साउथ आई हैवंट नोटिस्ड दिस। इस बारे में नोटिस नहीं किया आपने ये नोटिस किया कि केरलाइट्स बाहर गल्फ कंट्रीज में ज़्यादा जाते हैं? That's that. Yeah. व्हाई? तो माय हाइपोथेसिस इज दैट केरला में केरला इज वेरी फोकस्ड ऑन ट्रेड बहुत टाइम से, राइट पोर्ट था वहाँ पे बहुत टाइम से, काफी सारे लोग बाहर से देयर वे टू इंडिया बाई सी रूट इज थ्रू केरला, राइट। तो वो एक्सचेंज काफी टाइम लंबे टाइम से है वो, राइट। इंडिया का फर्स्ट जूइश सिनागॉग, इंडिया का फर्स्ट मॉस्क केरला में, तो वो कल्चरल रिलेशनशिप जो है बाहर जाने का और बाहर का कल्चर इम्बाइब करने का बहुत पहले से है, तो मुझे लगता है कि वहाँ से स्टार्ट हुआ था। इस पर्टिकुलर थिंग में मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू अप्लाई ऑन शार्क टैंक, स्टार्ट टू एंड एक सिंपल वे में प्रोसेस बताओगे क्या? किसी को जाना हो कैसे कर सकते हैं, क्या करते हैं? तो पहले एक फॉर्म होता है, ऑनलाइन फॉर्म कहाँ से मिलता है? ऑनलाइन, वो सोनी लिखना है लाइव Shark Tank? टीवी में उनका ऑफिशियल वेबसाइट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फिल होने के बाद, वो लंबा फॉर्म है, 10 पेज का फॉर्म है, तो वो पूरा कंपनी के बारे में है, आपका इंटरेस्ट, यूएसपी, ये सब पूरा पूछ लेंगे। उसके बाद आपको कॉल आ जाएगा, मतलब दिस इज़ फर्स्ट राउंड। सेकंड राउंड होता है कि इन पर्सन इंटरव्यू, मतलब आप वो सिटी में सब मेट्रोस में होगा, बैंगलोर में, बॉम्बे में, और वो आपका इंटरव्यू लेंगे, मतलब आपको पिच करना है फिर से और बोलना है कि क्या आपका ब्रांड है, और वो इवैल्यूएट करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, एंड दैट्स मोर, वो इन पर्सन है। और आपको उसके बाद भी पता नहीं होगी कि ये सेलेक्ट हुआ है नहीं। हाँ, सो देन द लास्ट राउंड, वो आपको फ़ोन में कॉल करके बताएंगे कि आपको मुंबई आना है, और मुंबई में ये होगा। डेट, किसी डेट को, कोई भी डेट मतलब वो नहीं उनका बताएंगे, वो पूछ के बता देते हैं, वो बोलेंगे कि अगले हफ्ते आ जाओ, हाँ कि 10 तारीख को तुम्हें आना है बॉम्बे। फिर तुम मना करेंगे तो वो बोल देंगे कि ठीक है चलो ये भी डेट है, पर उनके साइड से तो वो बोलते हैं कि आज आ जाओ, अगर नहीं आएंगे तो खत्म बात। तो उनके साइड से हर एक टाइम तो ऐसे ही होता है, इंटरव्यू इस दिन पे है, इस टाइम पे तुम आ जाओ, कुछ भी काम है वो सब छोड़ के तुमको वहां पे जाना पड़ेगा। 3 सिंपल प्रोसेस है, मतलब फॉर्म भरा, आपको कॉल आया, आपने इंटरव्यू किया, इंटरव्यू करने के बाद में वो आपको फाइनल और ये हाँ, और ये शायद 2 महीने के गैप में। तो जो वो 2 महीने के गैप में, तो वो स्क्रिप्टिंग की बात थी कि भाई कि स्क्रिप्टिंग कैसे, आप वहाँ पे क्या प्रोसेस है? तो उधर हम 5 दिन के लिए थे। पहले हमारा पूरा बिजनेस को इवैल्यूएट करते हैं, नंबर्स देखते हैं, उनका एक बिजनेस टीम भी रहता है जो नंबर्स देखता है, कि ड्यू डिलिजेंस करता है वो। पर वो तो झूठ बोलते हैं ना, कि तो झूठ होते हैं नंबर्स, अधिकतर टाइम तो फॉल्स। हाँ, तो वो बिजनेस टीम करना है, मतलब वो देखना है कि क्या क्या अब इवैल्यूएट करना है कि ये सही है, गलत है, और आपका पूरा फाइनेंशियल्स देखेंगे, पूरा बैकग्राउंड चेक, ये सब वो लोग चेक करते हैं, पूरा चेक करना चाहिए, मतलब वो ही करते नहीं करते हैं? मतलब पता नहीं, हमारा पूरा किया, और पूरा ड्यू डिलिजेंस तो वहाँ पे पूरा अच्छे due से करो, diligence। क्योंकि पूरा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरा सब कुछ देना पड़ता है उनको, तो वो लोग करते, चेक तो करते हैं। एंड देन उसके बाद वो प्रोडक्शन टीम के साथ हमको 2 टीम होते हैं वहाँ पे। एक है ये जो सेट बनाते हैं, जो स्क्रीन पे सेट बनाते हैं, विजुअल्स जो करते हैं, दूसरा है जो स्क्रिप्ट और कंटेंट करते हैं। तो उनके साथ आप 2-3 दिन में बैठ के आपका पिच बना लेते हैं। वहाँ जाएगा तो उनका पूरा टीम रहता है, वो आपके साथ बैठ के पिच बना लेते हैं साथ में। फिर पैरेलली आप उनके विजुअल प्रोडक्शन टीम के साथ विजुअल टीम, डिस्प्ले, स्टेज का डिस्प्ले, वो डिजिटल डिस्प्ले में क्या आने वाला है, उसका डायमेंशन, फाइल का साइज, रेजोल्यूशन, ये सब मैच करके वो उनको कंटेंट देना पड़ता है कि क्या डिस्प्ले करना चाहते हैं आप। अच्छा, आप ही दोगे? हाँ, हम देते हैं। फिर डिस्प्ले भी बना लेते हैं अपने लिए। बड़े बड़े कंपनीज जो आते हैं वो खुद का वीएम टीम ले आते हैं, वो अपने डिस्प्ले खुद बनाते हैं। अच्छा, वो खुद करते हैं और आपका अलग होता है? बड़े कंपनीज जो आते हैं वो अपने डिस्प्ले खुद करते हैं, 10-20 लाख भी खर्च करते हैं डिस्प्ले के ऊपर। अच्छा, वो पैसा खुद देते हो पैसा? हाँ, वो खुद देते हैं डिस्प्ले के लिए। आपने भी दिया गया? हाँ, हमारा सेट भी एक उनका वेंडर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं, वो वेंडर के साथ हमने काम करके डिस्प्ले बनाया। कितने रुपए दिए आपने? ये आई एम नॉट श्योर एक्चुअली, which is not much. Not too much, because we didn't want to spend that much money. Like
बट वी मेड अ कॉन्शियस डिसीजन कि ज्यादा पैसे नहीं खर्च तो भी करेंगे। 1 लाख रुपए नहीं 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 एक कम, या 30-40,000 है। 40,000 रुपीज आपने डिस्प्ले का दिया है कि ये मेरा डिस्प्ले के लिए 40,000 रुपीज है। Did आई we थिंक take it लेसर down? Lesser? Yeah. 25 25,000 आपने दिया डिस्प्ले के लिए, बिग अमाउंट छोटा सा डिस्प्ले करने के लिए। सो यू हैव टू, वो डिस्प्ले का खर्चा आप ही करना है, मतलब दे वोंट लाइक पुट द मनी इनटू दैट। बट बाकी आपका ट्रैवल, फूड, Stay. अकोमोडेशन, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। वो देखते हैं सब कुछ। अच्छा ट्रैवल वो सब ट्रैवल, ticket, फूड, अकोमोडेशन, वो सब और उधर एक ही भी होटल में वो देखते हैं, सब और लोग। वहाँ पे पिकअप और ड्रॉप ये सब वो लोग देखते हैं। कौन सा होटल है, वरना होटल का नाम बताओ, वहाँ जाएंगे हम, वहीं ठहरेंगे। पता पता चले। नहीं, आई कांट रिमेंबर द नेम, इट वाज इन जुहू। या समवेयर जुहू। हाँ होटल का नाम आपको टिकट में तो होगा, टिकट में तो कहीं तो दिखा होगा। हाँ, इट्स देयर, आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली। वो बता देना, हमारी टीम को बोल देंगे वहीं बैठ जाएगी। हाँ वो बता, तो आई Shark चेक Tank के एंड जितने टेल भी यू। लोग होंगे सब वही आएंगे, Yeah. सारे कंट्री। मेरे को लगता है कि वो लोग बदलते रहते हैं ऐसे। हाँ नहीं बदलेंगे। नहीं बदलेंगे, पता नहीं। तो हाँ, तो फिर सेट का टीम है जो डिस्प्ले देखता है, एंड वी वर्क विद बोथ द टीम्स, दोनों के साथ काम करते हैं पैरेलली। अभी आपका रेवेन्यू कितना है बिजनेस का? इस साल वी विल क्लोज मोर देन 50 lakhs। 50 लाख, बट 50 लाख तो बहुत कम है ना बिजनेस चलाने के लिए। 50 लाख में कैसे सर्वाइव करेंगे? So, 30 लाख का तो आपका पैकेज ही था IIM में। तो कैसे, मतलब कैसे करेंगे, मतलब क्या आपने प्लान बनाया है उसको? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ कैसे करोगे आप? तो हाँ होगा, क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट का जो अपना अभी ज़्यादा मैक्सिमम रेवेन्यू आता है वो एक्सट्रैक्ट से आता है, राइट? और वो अभी लास्ट ईयर सितंबर में ही लॉन्च हुआ था, तो उसके सेल से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि सेल तो बढ़ेगा ही। मतलब कितना से, मतलब कैसे, मतलब मेरे को जिससे कोई बिजनेस बना रहा है तो कैसे एक्सपेक्ट करेगा 50 लाख से वो 15 करोड़ तक पहुंच जाएगा? ऐसी क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हो? तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एक है, विच इज डिमांड क्रिएशन। ओके, दूसरा चीज है कि एक्सपेंशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? दोनों चीजों को देखना पड़ता है। तो अगर आप अभी एक ही चैनल में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, आपको खुद का वेबसाइट पे ही हो रहा है, दूसरा आपको एग्रीगेटर्स देखना पड़ेगा, फिर आपको फिजिकल रिटेल देखना पड़ेगा, फिर एक्सपोर्ट देखना पड़ेगा, तो अलग अलग चैनल से भी आपको रेवेन्यू आता है, राइट? तो वी आर नाउ प्लानिंग टू एक्सपोर्ट मार्केट्स को हम टैप कर रहे हैं, राइट? और हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और वाइट लेबलिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं एक्सट्रैक्ट्स के लिए, और हम एक्सट्रैक्ट्स को इंग्रेडिएंट बना के बेवरेज ब्रांड्स और अलग प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को। तो नए नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी हम क्रिएट कर रहे हैं, और इसके अलावा जो अभी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं और जिन जिन चैनल में अभी है वहाँ पे अपना मार्केटिंग स्पेंड को हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। तो वेबसाइट से मेन सेल्स है अभी तो 60% सेल तो वेबसाइट से आता है। 40% ऑफलाइन? No, mix of mix of aggregators, retail, B2B, all of this put together. B2B जो बिजनेस करना चाह रहे हैं वो? नहीं। हमारे प्रोडक्ट्स गिफ्टिंग में यूज होता है। ओ मैं, गिफ्टिंग में कैसे? वो ये जो मशरूम ग्रोइंग किट है, वो अभी ये कॉन्शियस गिफ्टिंग और ग्रीन गिफ्टिंग बहुत बड़ा ट्रेंड है। और ये कॉर्पोरेट्स जो है, मतलब उन बड़े बड़े कंपनीज को ये किट उनको एम्प्लॉयज को देना है, और B2B मतलब कि ये पार्टीज में लोग यूज करते हैं रिटर्न हाँ। गिफ्ट के, Birthday parties बर्थडे पार्टीज, वेडिंग्स में लोग रिटर्न गिफ्ट देते हैं इसको, राइट? क्योंकि ये एक्सपीरियंस है ना। अभी चॉकलेट, दिवाली का ये स्वीट का डब्बा, दिया, ये सब अभी ट्रेंड नहीं है। लॉट ऑफ पीपल वांट टू ट्राई समथिंग न्यू, अलग अलग गिफ्ट देना चाहते हैं, राइट? तो जो प्रीमियम कैटेगरी में लोग हैं वो एक्सपीरियंसेस गिफ्ट करते हैं, तो ये बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है, और ये लर्निंग एक्सपीरियंस है, इको फ्रेंडली है, तो उसका अलग ही मार्केट है। नाइस। मेरा एक लास्ट सवाल है आपसे आज के शो के लिए। इंटरकास्ट मैरिज है राइट आपकी, उसका चैलेंज सबसे बड़ा होगा, मैं आई कैन फील इट। कुछ ऐसा कोई चैलेंज आपकी लाइफ में आया दोनों की, बताना चाहोगे, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे? आप एक दूसरे को ऐसा देख रहे हो, मतलब कुछ तो बात है। no थोड़ा रेजिस्टेंस तो था फैमिली की साइड से, I think definitely it's not something easy for people to digest, in the sense मतलब immediately बहुत मतलब फैमिली के मन में बहुत सारी चीजें आते हैं, वैलिड कंसर्न्स होते हैं, क्योंकि यार अलग कल्चर्स हैं, बिल्कुल अलग कल्चर है, बहुत अलग लाइफस्टाइल होते हैं सबका, तो कैसे मैच होंगे? और इंडिया में बोलते हैं कि दो लोगों का शादी नहीं होता, फैमिलीज भी है इसमें। सो कंसर्न ये था कि फैमिलीज के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, कैसे होगा, राइट? और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि अगर किसी के घर में कुछ हो गया, कोई मर गया, तो यू विल फील लाइक एन आउटसाइडर देयर। तुम कुछ नहीं कर सकता वहाँ पे, राइट? यू विल बी आउटसाइड, यू वोंट बी एबल टू हेल्प आल्सो, तुम कुछ हेल्प भी नहीं कर सकता, थोड़ा आउटसाइडर वाला फील भी आ जाता है रिलीजियस
सेरेमनीज में, ऐसे फेस्टिवल्स में थोड़ा वो फीलिंग तो आएगा ही आएगा। आर यू ओके विद दैट, राइट? हम दोनों के फैमिलीज के बीच में जो रिलेशनशिप है वो उतना इंटीमेट नहीं होगा अगर जैसे इन कंपैरिजन टू इफ इट वाज बोथ सेम रिलीजन, राइट? तो ये सब तो ग्राउंड रियलिटीज है। तो पेरेंट्स को खाली उनको पूछना था कि आर यू अवेयर ऑफ दिस, तुम लोगों को पता है कि ऐसे होने वाला है, आर यू ओके विद दिस? बट फाइनली वो यही बोला कि दोनों को यही बोला कि जस्ट बिकॉज यू पीपल आर फ्रॉम द सेम कास्ट और सेम रिलीजन कुछ नहीं होता, फाइनली यू हैव टू लिव विद ईच अदर। दोनों को अपने साथ में रहना है और साथ में रहना, और आपके बीच में जो कम्युनिकेशन जो भी है वो आपके आपको दोनों सॉर्ट आउट करना है। और हम है मतलब हमारा सेकेंडरी है, आपको पहले अंडरस्टैंडिंग है कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, यू हैव टू फिगर इट आउट। और साल में 3-4 बार होगा फेस्टिवल्स में या महीने में 2-3 महीने में जब फैमिली मिलते हैं तो उस टाइम पे ठीक ही होगा। पर फाइनली आप लोगों का लाइफस्टाइल मैच होना है, कम्युनिकेशन ओपन होना है, ये सब ठीक है तो यू कैन कंटिन्यू। बट रिलीजन की वजह से थोड़ा इश्यूज तो हो सकता है। और हुआ मतलब इशू मतलब नहीं था, पर डेफिनेटली एट द फर्स्ट दे वर लाइक ओ ये मतलब क्या है, ये है वो है। बट आई थिंक मोर देन फैमिलीज दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर पीपल आउटसाइड। बाहर के लोगों के लिए ज्यादा वो चलो देखो सेम कास्ट सेम रिलीजन में भी होती है वो प्रॉब्लम, दोनों फैमिली को मिलना, और क्योंकि उन दोनों की भी चीज़ें अलग अलग है बहुत सारी चीज़ें। बट वो सिर्फ वो डेथ वाली बात करें या फिर उस तरह की बात करें इट्स तो वो तो बहुत ज़्यादा ग्राउंड रियलिटी हो गई। करेक्ट। बट जैसे आपके पेरेंट्स की भी कोई एक्सपेक्टेशन होगी आपसे, आपके पेरेंट्स की भी कोई एक्सपेक्टेशन होती है, तो वो आप मैच कैसे कर, मतलब कैसे उसको उस सिचुएशन को कैसे सॉल्व कर रहे हो? हाँ, मैंने आई थिंक द सॉल्विंग फैक्टर वाज टाइम। 6 साल, ऑलमोस्ट 7 years नाउ, 6 years आप उसने देखा कि ये मतलब ये हो रहा है, ये दोनों और दोनों बहुत खुश है। हाँ, और साथ में बहुत खुश है, कंपनी भी स्टार्ट किया, अच्छा लाइफ जी रहा है, हेल्थी फ्रेंड्स भी है, सब साथ में इतने सारे काम कर रहे तो हैं। देख यू हैव टू ओनली गिव देम टाइम। हमने सडनली नहीं किया, किसी मतलब 1 year के साथ शादी का डिसीजन नहीं लिया। हम उसने देखा कि क्या हो रहा है, उसके बाद कंफर्टेबल हो गया। मतलब आई थिंक टाइम इज द बेस्ट टीचर। एंड दोनों के फैमिलीज में एफर्ट डाला पार्टनर को समझने में। हाँ, राइट। हम दोनों शादी से पहले भी आप एक दूसरे के फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते थे, तो वो जेन्युइनली चाहते थे हम दोनों को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो आई फील लाइक और इजी नहीं था, मतलब इट विल टेक टाइम विद एनी न्यू पर्सन। 7 साल तो बहुत बड़ा टाइम होता है, वो ट्रॉमा ही हो जाता है एक तरह। 7 साल तो क्या होगा क्या नहीं होगा कैसे करेंगे, तो वो भी एक चैलेंज है लाइफ में। राइट, एब्सोल्युटली। और उसके बाद में बिजनेस भी स्टार्ट करना, वो भी एक स्ट्रेस है। और फाउंडर का तो कोई दोस्त होता भी नहीं है, वो भी एक स्ट्रेस है। तो ये सब कैसे इतना सब मैनेज कैसे कर रहे हो आप लोग? आई थिंक सीक्रेट इज टू कीप योर बॉडी एंड माइंड हेल्दी। आई थिंक सो टू। इफ आई एम फीलिंग गुड, एवरीथिंग इज गुड। तो उसके लिए मशरूम ले। एक्सट्रैक्ट्स तो बहुत हेल्प तो करता है, बट आई फील लाइक एक्सरसाइज, लाइक यू सेड, अच्छे से सोना, अच्छा खाना खाना और एक्सरसाइज करना, अच्छा And we रूटीन never होना। miss that. I Yeah, think ये that's सब something. चीजें फाउंडेशन है। Or like even if he's going to be late to work, he'll go finish the workout, finish whatever he wants to do, run, then come back. He's like, because if I'm not feeling good, I'm not going to be good at work. So I think matlab, there's so much of fluff, you know. At the end of the day, you work out and you eat well and you sleep well. Sleep is so underrated. Matlab, people don't know what sleep does to you. It's so powerful. पर Like जब तक having- आपको अच्छा नींद नहीं मिलता, आपको पता नहीं कि आप क्या मिस कर it's रहे one of the most powerful things. Like sleeping, like you said, 8 hours a day is a game changer. राइट, बिल्कुल होता है। And so I think just that, if I'm good, he's good, we are good. वो ही है, simple funda. सबसे पहले कोई टिप देना चाहोगे जो IIM क्रैक करना जो IIM क्रैक करना चाहता है, उसके लिए कोई स्पेशल टिप कैसे कर पाएगा? वर्क हार्ड। इट्स नहीं, कोई अच्छा टिप देना पड़ेगा। अच्छा Too generic. रेज्यूमे बिल्ड करना पड़ता है, राइट। कैट क्लियर करना एक बात है, फिर उसके बाद इंटरव्यू भी होता है, तो वहाँ पे यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे। देयर शुड बी इनफ रीजन फॉर यू टू गो टू IIM। आपका वो डाइवर्सिटी बहुत दिखता है, ठीक है। तो जब MBA करते हैं तो वो चाहते हैं कि अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग मोटिवेशन से वहाँ पे आते हैं। तो आपका रीजन बहुत क्लियर होना चाहिए कि क्यों जा रहे हैं आप IIM में,
तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मैंने बोल दिया कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है And अच्छा इसके लिए हाँ, तो उनको वो अच्छा लगा, तो दे वांट टू नो व्हाई यू आर देयर, कि क्या वैल्यू ऐड आप क्या वैल्यू ऐड सिस्टम में क्या वैल्यू ऐड करोगे। एग्जैक्टली, बिकॉज काफी कुछ पीयर लर्निंग से होता है वहाँ पे, केस स्टडी मेथड से एजुकेशन होता है, हर एक क्लास में केसेस डिस्कस होते हैं अलग अलग कंपनीज के बारे में, और बहुत पीयर लर्निंग होता है। तो वो चाहते हैं कि अलग अलग बैकग्राउंड से अलग अलग लोग आए और अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करें। ग्रेट। तो अब एक बात बताओ, जैसे कोई बड़ा जाइंट आ गया, कोई अच्छा कंपनी आ गया और ये मशरूम के बारे में बहुत अवेयरनेस कर रहा है, चीज़ें कर रहा है, तो आप लोग कैसे कम्पीट करोगे उससे? एक है कि अपना आई थिंक अपना कॉम्पिटिटिव एज कम्युनिटी है, राइट? कम्युनिटी जो हमने अपने पिछले 3 साल में क्रिएट किया, 20,000 लोगों का जो कम्युनिटी है, वो सबसे आई वुड से यूनिक चीज है अपने बारे में, राइट? तो दैट इज वन थिंग दैट विल cannot be changed. Like it's a वो जो I can say it's a proper, it's a real, like it's actually not a, it's a community where people engage, they share, they meet up on their own. There's a lot of share, like information sharing that happens. People are collaborating in the community. बहुत सारी चीजें हो रहे हैं जो वो intangible है. मतलब that's something we have built from day one. तो वो आपके पास एक एडवांटेज है। That's one that is of one our advantage. And second competitive advantage I would say, sir, what Prithvi said is co-developing products, right? आप इंडिया का सबसे बेस्ट कॉफी ब्रांड है, हम साथ में काम करके कॉफी, मशरूम कॉफी मार्केट में लेके आ सकते हैं, राइट? देयर बोथ ऑफ अस, हम दोनों अपने स्ट्रेंथ्स पे खेल रहे हैं, राइट? एक मशरूम कंपनी आके मशरूम कॉफी ले आएगा तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो हमारे एक स्ट्रैटेजी भी ये है कि इफ यू आर गुड, आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में और आपको आप रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट क्रिएट करना है मशरूम्स के साथ, तो हम साथ में कर सकते हैं। इट्स ए कोलैबोरेटिव एफर्ट्स। Correct, कोलैबोरेशन अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगा बिजनेसेस में, मैंने आज ये चीज़ सीखी कि बिजनेसेस में कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विदाउट कोलैबोरेशन काम हो नहीं सकता है। और ये जो चीज़ है कोलैबोरेशन के नाम से, ये एक्चुअली फंगाई और मशरूम से ही हमने सीखा सीखा, है। क्योंकि इन नेचर, व्हेन दे आर इन नेचर, वो जो ट्रीज के साथ कम्युनिकेट करते हैं ना, वो सपोज अ ट्री इज डाइंग, वो कोलैबोरेट करके न्यूट्रिशन का नेगोशिएशन होता है, और वो सब चीज़ें हैं ताकि उनका सर्वाइवल होगा in the long run. Where who is the person who will survive is the person who collaborates the most, who makes maximum relationships with the most people in the space. डाइवर्सिफिकेशन बोल सकता है ना आप एक तरह से, राइट? म्यूचुअलिज्म रादर देन कंपटीशन। डू यू रियली थिंक कि अभी इंडिया इज रेडी फॉर द मैरिजुआना, वीड और गांजा? I would say that, you know, we were always there. World's first legal system to dispense cannabis is अपने भांग की दुकान। In Rajasthan. कब से है? कब से ही है? बहुत टाइम से है। और जब ये NDPS एक्ट आया, फिर उसके बाद तो हमने भूल ही गया उसके बारे में। अभी वेस्ट में हो रहा है ये मैरिजुआना शॉप्स, डिस्पेंसरीज जो भी हो रहा है, हमारे पास बहुत टाइम से था, पहले से था। बहुत पहले से था। तो इंडिया तो कब से रेडी है। अच्छा, इंडिया में अगर ये लीगल होता है तो निवेदो मैजिक मशरूम को सेल करेगा आने वाले टाइम पे? अगर मैजिक मशरूम इंडिया में लीगल होता है, वो विल न्यूवेदो सेल इट डेफिनेटली, बिकॉज हम रिक्रिएशनल मार्केट में नहीं जा रहे, क्योंकि हर एक चीज़ में, इवन मैरिजुआना के मार्केट में भी 2 अलग मार्केट है, एक रिक्रिएशनल मार्केट है और एक मेडिसिनल या थेरेप्यूटिक मार्केट होगा। हमारा फोकस हमेशा वेलनेस सेगमेंट में ही होगा। तो हमारा अगर हम जाएंगे तो हम वो वेलनेस रूट से ही जाएंगे। वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए एक सॉलिड कोटेशन आपकी तरफ से क्या बोलना चाहोगे आप? Don't be scared. I think बिल्कुल मन में कोई फियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी आपके मन में है वो सही है, और जो दिल में है वो किसी तरह से फियर के साथ नहीं एक्ट करना है। किसी भी, you should not think about it from a fear point of view. Always say what you feel with conviction. I think fear जो औरत के है, मतलब मन में है, बहुत ज़माने से ही होता रहता है, सेफ्टी ये नहीं कर सकते वो, and it's built, it's a generational trauma that we have built over time. To break out of fear makes life so much easier, and I think for an entrepreneur especially, you have to hold so many people accountable. If people can see fear in you, they will be fearful of them, like they will operate in a different way, and then I feel that's the only thing for women entrepreneurs. Don't be scared, believe that you know
you feel like you are right, you know, at some level. Don't be scared. I think that's the only advice. Just don't be scared. आप क्या बोलना चाहेंगे? To women entrepreneurs, listen to Prithvi. चलो गाइस यार, ऑल द बेस्ट ऑफ द फ्यूचर, रिलेशनशिप स्ट्रांग रहे, Thank you so much. बिजनेस बढ़ता रहे, मस्त चीज़ चलती रहे, बी ए पावरफुल ह्यूमन। और जो आपकी इंस्पायरिंग स्टोरी है, एक्चुअली इंस्पायरिंग है, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिजेस बहुत रेयरेस्ट होती है, कम देखने को मिलती है। तो आप लोगों ने आप काफ़ी ऐसा किया है, लेट्स सी और इंस्पायरिंग करते हैं लोगों को एक बढ़ाने में। चलो यार, थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you. बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर।